सा मतलब कि ग्राफिक डिजाइनर्स वगैरह ज्यादातर यूज करते। और अगर आपका क्रिएटिव माइंडसेट है तो आपने और अच्छे अंदाज में बनाई हुई थी। तो आप क्या ग्राफिक के कोर्स में भी हमारे इन्वॉल्व है? नहीं सर। सही। आयजा सही। ठीक है, दो स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया, हम स्क्रीन को दो स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया, हम स्क्रीन को शेयर करते। अच्छा, रिकॉर्डिंग हमने लगा दी है। पार्टिसिपेंट डन, रिकॉर्डिंग पूरी। डब्ल्यू। अच्छा, अब देखें मैंने यहाँ पे क्या किया, MS वर्ड को ओपन कर लिया। अब जो ये मेरा इंटरफेस है ना, यहाँ पे ये मुझे कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड करता। फॉर एग्जाम्पल, पिछली क्लास में हमने देखा था कि हम ब्लैंक पेज कैसे ओपन करते, तो हमने ब्लैंक पेज ओपन करके वहीं पे ही अपना काम कंप्लीट किया था। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास देखें, बिजनेस से रिलेटेड कुछ इसने टेम्पलेट बना के रखे हुए होंगे, तो ये मुझे ऑनलाइन टेम्पलेट दे देगा। ठीक है, लाइक ब्रोशर। ठीक है, इसके अलावा कोई प्रपोजल हो, बिजनेस कार्ड हो, तो हम वो टेम्पलेट भी इनके यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमें अपनी CV और रेज्यूम से रिलेटेड भी टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो आप देखें मेरे पास यहाँ पे CV और कवर लेटर से रिलेटेड कुछ टेम्पलेट्स इसने बने बनाए कस्टम दे दिए। तो हम चाहें तो अपना कस्टम टेम्पलेट भी बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, वही इंसर्ट से शेप वगैरह को यूज करके अपने क्रिएटिव माइंड के साथ हम अपना एक कस्टम टेम्पलेट भी बना सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे हम जो बिल्ट इन टेम्पलेट बने बनाए मौजूद हैं, हम इनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इनको यूटिलाइज करने का तरीकाकार क्या है कि आपको जो भी टेम्पलेट पसंद है, आप उसके ऊपर क्लिक करें और इससे कह दें कि भाई तुम क्या करो, क्रिएट कर दो। ठीक है, अब आप देखें मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, क्रिएट होके आ गया। मगर इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो आप देखें इस टेम्पलेट के अंदर मेरे पास तमाम चीज़ें क्रिएट होके आ गई। मुझे क्या करना है, सिर्फ अपना डेटा इंसर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, हसान मेरा लास्ट नेम है, मोहम्मद मेरा फर्स्ट नेम है, तो मैं यहाँ पे मोहम्मद लिख दे, KNN ठीक है। सेम एज इट इज, इधर मुझे अपना फोन नंबर पास करना, तो मैं यहाँ पे फोन नंबर अपना पास कर दूंगा, +92 320 835 2548। ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरे पास लिंक्डइन, ईमेल या कोई भी मेरे पास सोशल मीडिया अकाउंट है, तो उसका मैं यहाँ पे अपना URL पास कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, इधर मैं अपनी ईमेल ID पास कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपने एक्सपीरियंस को इंसर्ट करना है। तो मैं अपने यहाँ पे एक्सपीरियंस को इंसर्ट कर सकता, तो इसके अंदर मुझे कोई मेहनत नहीं है। ये बनी बनाई कंपनी ने मतलब कि हमें कस्टम बिल्ट इन टेम्पलेट्स दे दिए। हम इनके अंदर जाके सिर्फ अपनी चीज़ें एक्टिव फिल करें और अपनी CV को बना सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता है यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हम कैसे यूज कर सकते हैं बिल्ट इन टेम्पलेट्स को। जी सर। ठीक है, चले। तो हम अगेन चलते हैं अपने न्यू फाइल के ऊपर जाते हैं। न्यू फाइल को ओपन करने का जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+N। ठीक है, क्या है, Ctrl+N। एक सेकंड दीजिएगा प्लीज। चला सर। तो न्यू फाइल को ओपन करने का जो हमारे पास है क्या है, शॉर्टकट Ctrl+N। ठीक है, Ctrl+N को क्लिक करेंगे हम और न्यू फाइल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, प्रीवियस वाली फाइल मेरे पास मौजूद है यहाँ पे, देखिए document 1 के नाम से, जिसको मैं क्लोज कर देता हूँ। मुझे इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था पिछली क्लास में हमने इंसर्ट टैब तक देखा देखा था। इंसर्ट टैब के अंदर हमारे पास और भी चीजें, जैसे कि एक स्टूडेंट को हमारे पास प्रॉब्लम हुआ था कि उसने क्या किया था, पेज के ऊपर डबल क्लिक कर दिया था। तो आप देखें मैंने यहाँ पे पेज के ऊपर डबल क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया,
मेरे पास यहाँ पे हेडर ओपन हो गया, ठीक है। अब हेडर और फूटर मेरे पास यहाँ पे आ गया। हेडर और फूटर का क्या काम होता है, कोई आइडिया? जी सर, जो टाइटल पेज वगैरह होता है, जो टाइटल वगैरह लिखना होता है वो हेडर में लिखा जाता है, और जो सर फूटर होता है उसमें हम कोई नोट्स वगैरह या कुछ भी हम लिखना चाहें तो वो ऐड करना होता है। बिल्कुल, हम ये भी करते हैं। और हेडर फूटर का बेनिफिट क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे कोई हेडर फूटर में फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ। टाइटल हम यहाँ पे दे देते हैं अपना, जो मतलब कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, KARACHI कराची, ठीक है। ये मेरा हेडर आ गया, ठीक है। अब हेडर मेरे पास ये आ गया, मैं चाहूँ तो इसका मेरे पास साइज क्या 0.5 इंच है, इसको मैं बढ़ा भी सकता हूँ। आप देखें, जैसे ही मैं हेडर में गया तो डिजाइन का एक और टैब ओपन हो गया। यहाँ पे मैं हेडर का साइज बढ़ा भी सकता हूँ, छोटा भी कर सकता हूँ, मार्जिन, ठीक है। डिफॉल्ट 0.5 है तो 0.5 हम रहने देते हैं। इसी तरीके से फूटर हमारे पास मौजूद है। हेडर और फूटर का बेनिफिट क्या होता है भाई? हेडर और फूटर का बेनिफिट क्या होता है, क्या हो गया? चले हम फूटर को डायरेक्ट इंसर्ट में जाके ओपन कर लेते हैं, फूटर, ठीक है। हेडर और फूटर का बेनिफिट ये होता है कि आपके पास जितने पेज भी हैं आपके डॉक्यूमेंट, आपके नोट्स के अंदर, तो सबके ऊपर वो तमाम चीजें डिटेल्स आ जाएंगी जो आप किसी मतलब सिंगल पेज के ऊपर डालेंगे, कंपनी का नाम शो करना चाहेंगे तो आप जितने भी पेज लगाएंगे ना, ओपन करेंगे, तो हर पेज के ऊपर हेडर और फूटर क्या रहेगा, सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने उम्मन देखा होगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूं, सोशल मीडिया, FB लिंक, ठीक है, @ATI, ठीक है ना। अब आपने देखा होगा उमूमन पेजेस के ऊपर नंबर्स लिखे हुए होते हैं, तो वो नंबर उमूमन फूटर में लिखे जाते हैं, ठीक है। अब वो हर पेज के ऊपर चेंज हो रहे होते हैं क्योंकि उसकी सेटिंग की हुई होती है कि आप जितने पेज इंसर्ट करेंगे उतने नंबर ऑफ पेज आपके पास आते रहेंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ भी हेडर फूटर में लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल चैप्टर का नेम आप लिख लेते हैं अपने पेज के ऊपर हेडर के अंदर, तो जितने भी पेज होंगे ना, हर पेज के अंदर आपके पास क्या आएगा, चैप्टर का नेम लिखा हुआ आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और ब्लैंक पेज इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखें, मेरे पास इस पेज के ऊपर भी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची लिखा हुआ आया, ऊपर वाले पेज के अंदर भी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची लिखा हुआ आया। इसी तरीके से इसके पेज के फूटर में भी FB लिंक लिखा हुआ आया, फर्स्ट पेज के भी फूटर में मेरे पास लिंक लिखा हुआ आया। इसके अलावा अगर हमें यहाँ पे पेज नंबर चाहिए तो हम यहाँ पे पेज नंबर भी कर लेते, इंसर्ट पेज नंबर, बॉटम, बॉटम के राइट हैंड साइड पे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास वो जो लिखा हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ FB लिंक, वो मैं बाद में कर देता हूँ, FB लिंक @ATI, ठीक है। अब मुझे ये राइट हैंड साइड पे करना है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट, कहाँ गया, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट, और मैंने इसको शिफ्ट एरो की से, और मैंने इसको क्या कर दिया, राइट साइड पे जाने के लिए Ctrl+R कर दिया, Ctrl+Z, Ctrl+R, राइट साइड पे तो हूँ, लेफ्ट साइड पे जाने के लिए Ctrl+L कर दिया। तो आप देखें मेरे पास अब हर पेज के ऊपर मेरे पास पेज नंबर तो चेंज होगा, लेकिन मेरे फूटर पे जो मैंने सिग्नेचर दिया हुआ है अपना, वो आता रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा हेडर फूटर के अंदर तो हम ये कर सकते, हमारे पास एक और चीज इंसर्ट के अंदर मौजूद है, वो क्या है, मैं इनको Ctrl+Z करके रिमूव कर दूं, हेडर फूटर क्लियर हो गया जी, यस सर। ठीक है। अच्छा, आयजा एंड तानिया, आप लोग भी बता दें कि आप लोग को भी क्लियर हो चुका है। आयजा ने शायद मैसेज किया हुआ, वेट चेक कर लूं। सर एक क्वेश्चन था प्रीवियस लेक्चर से, जी सवाल कर ले वरना तो मैं आगे निकल जाऊंगा। अगर इन केस ऐसा हो कि मैं आपकी चैट पढ़ के मैंने आपको जवाब नहीं दिया, तो आप लोग माइक ओपन करके मुझे डिस्टर्ब करें, ठीक है, वरना फिर मैं आगे निकलता रहूंगा। जी सवाल कीजिए आयजा, काइंडली रिपीट इट, जब समझ में आ गए तो रिपीट करने की क्या जरूरत है।
चले मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, इसके अलावा ऐसा जो आपका क्वेश्चन है काइंडली बता दो, फिर मैं इसको आगे लेके चलूँ। अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है टीचर, ओके, अल्लाह हाफिज। जी सॉरी। अच्छा, कॉल आ गई थी खाला की। हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पे, ऐसा का क्वेश्चन है मेरे पास सर, जो हम कैश मेमो में शेप्स लेते हैं, हम जो लिखने है वो शेप से नीचे लिखना है, पर वो शेप के अंदर ही लिखना हो रहा है। शेप तो हमने एक ही बनाया था, टेक्स्ट बॉक्स बनाया था जिसके अंदर हमने क्या किया था, लिखा था। और शेप के अंदर तो मतलब मेरे ख्याल में आप वो फर्स्ट वाले शेप की बात कर रहे हैं। आई थिंक दिस शेप। कहाँ गया क्वेश्चन, डेस्कटॉप, डाउनलोड, डाउनलोड आना, बिब्लियोग्राफी, शेप्स, डेट मॉडिफाई कर दियो, सॉर्ट बाय डेट, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट में डाउनलोड में यूके नेम दिस। अब देखें, मेरे ख्याल में जो आप बात कर रही ना, वो आप इस शेप की बात करिए जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है। यहाँ पे इस शेप के अंदर तो कुछ नहीं लिखना। यहाँ पे ये जो हमने ATI यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ये जो बनाया ना, ये हमने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे फिर उसके बाद हमने यहाँ पे टेबल बनाया है, ठीक है। तो शेप के अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा, शेप के नीचे लिखा है, ठीक है। अच्छा, वो डाउन मूव ही नहीं कर रहा, वो डाउन मूव इसलिए नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल टर्म्स एंड कंडीशन लिखना था तो वो उस शेप के अंदर ही लिखा जा रहा था, एंड पे नहीं। आपको क्या करना था, टर्म्स एंड कंडीशन जो है ना वो शेप्स के अंदर नहीं लिखा है, ठीक है। वो आपने जैसे ही टेबल बनाया ना, टेबल के बाद आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या होगा, आप नेक्स्ट लाइन के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। बाकी आपकी शेप्स मूव नहीं हो रही ना, उसके लिए आपको क्या करना है, आपने शेप इंसर्ट की, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक शेप बना ली। ये लेआउट का ऑप्शन आ गया, इस लेआउट के ऑप्शन में जाने के बाद आपको क्या करना है, इस लेआउट के ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ बिहाइंड द टेक्स्ट कर देना है, तो इससे आपका टेक्स्ट बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। चले,
कंप्लीट हो गया। बाकी तानिया ने कहा था एक बार रिपीट करते। भाई हेडर और फूटर हमें लिखना होता है, तो हम हेडर और फूटर इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हेडर के ऊपर हम अमूमन अपनी डॉक्यूमेंट्स का, अपने नोट्स का टाइटल वगैरह मेंशन करते हैं। इसके अलावा हम लोग जो हमारे चैप्टर्स के नेम होते हैं, आपने देखा होगा जब भी बुक खोली होगी, बुक के ऊपर, पेज के ऊपर चैप्टर नेम लिखा हुआ होता है, ठीक है। वो जो चैप्टर नेम लिखा हुआ होता है ना, वो हेडर में लिखा हुआ होता है। तो हेडर हेडर में जाने के लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट में जाते और हेडर के ऊपर क्लिक कर देते, ठीक है। आप चाहे तो हेडर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ऑन कर सकते, या एडिट हेडर भी कर सकते, तो आप हेडर के अंदर पहुंच जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको जो भी नाम चेंज करना है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कर देते हैं MS ऑफिस, MS ऑफिस, OFFIC ऑफिस। तो आप देखें मेरे पास यहाँ पे हेडर आ चुका। अब मेरे हर पेज पे हेडर आ गया। पेज नंबर 2 पे भी पहले यूनिवर्सिटी ऑफ कराची था, तो अब यहाँ पे क्या आ चुका है, हेडर आ चुका है। जी आंटी, जी जी, कॉल आ गई जी। ना ना, मुझसे गलती से लगी हुई है, और तो क्लास में। हाँ सॉरी यार अगेन। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, तो इस तरीके से हम हेडर और फूटर का इस्तेमाल करते हैं। फूटर और हेडर हमारे पास पेज नंबर देने के लिए भी काम आता है, ठीक है। और कोई सवाल? नहीं। नो। चलूं आगे? नो सर। ठीक है, सही है। नो सर, थैंक यू। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ये जितना भी मैंने काम किया ना, इसको मैं रिमूव करता हूँ, मुझे नहीं जरूरत है। मुझे बैक जाने के लिए क्या करना पड़ता है, Ctrl Z, ठीक है। अब मैं बिल्कुल एंड पे आ गया, जब मेरा पेज स्टार्ट हुआ था मेरे पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इंसर्ट के अंदर मेरे पास एक और चीज मौजूद है, यहाँ पे जरा देखिए कि मेरे पास क्या है, कवर पेज मौजूद है, ठीक है। मैं यहाँ से कवर पेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट के लिए कोई भी कवर पेज अच्छा सा ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कवर पेज कौन सा ले लेता हूँ, दिस वन ले लेता हूँ, डॉक्यूमेंट वाला, क्योंकि बहुत सिंपल सा है, सोबर सा है, तो अच्छा लगता है ये उनमें। हमने क्या किया, हमने ये तमाम शेप से इंसर्ट हुई है। टाइटल की जगह पे यहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल रख देते, MS ऑफिस, ठीक है। सब टाइटल हम इसका रख देते, वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। Ctrl Z, WORD, वर्ड, एक्सेल, EXCEL एक्सेल, एंड पावर पॉइंट, POWER। अच्छा, वर्ड का एक्सटेंशन क्या है, कोई आइडिया? वर्ड की जो फाइल किस में सेव होती? डेट हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, क्योंकि वी नो नीड गेट डेट हो गया, हम इसको डिलीट कर देते। इसके अलावा नीचे कंपनी का नेम आएगा, कंपनी का नेम हम क्या डालें, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची डाल दूं, UOK डाल देते चले, या ITI डालूं, चलो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची अभी डालते, यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, KARACHI, कराची, ठीक है। अब आप देखें मेरे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइटल भी आ गया, और मेरे पास जो ऑथर है उसका नेम भी आ गया, और जिस कंपनी या जो मतलब कि पब्लिशर्स हैं उसका नेम भी आ गया, ठीक है। अब आप देखें मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये तो मेरे पास चले, अब मेरे पास जितने भी ब्लैंक पेज है ना, वो क्या होंगे, वो एम्प्टी होंगे, सिर्फ मेरा कवर पेज ही इस फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। हम एक और काम करते हैं, यहाँ पे रैंडमली हम हर पेज के ऊपर हमें चाहिए ऐसा डिजाइन। आपको दिख रहा है ये डिजाइन मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे पेज के ऊपर जो डिजाइन है, अगर यही डिजाइन मेरे पास हेडर और फूटर के अंदर आ जाए, तो मेरे डॉक्यूमेंट एक अच्छे अंदाज में प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास एक ही फॉर्मेट में पूरा डॉक्यूमेंट रेडी रहेगा, ठीक है। तो हम इसको अपने पास इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करते, राइट क्लिक करके जो हमारा ये जो पूरी शेप है ना, इस पूरी शेप को हम क्या करते, कॉपी कर लेते, ठीक है। कॉपी करने के बाद हमने क्या किया, सेकंड पेज के ऊपर है और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आप देखें मेरे पास यहाँ पे क्या मौजूद है। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये एरो की नहीं चाहिए, ये जो एरो की शेप है ना, ये नहीं चाहिए, ये थोड़ा सा मतलब कि आई थिंक सो सूट नहीं करेगा, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कट कर देता हूँ। आप लोग चाहे तो इसको रख के भी इस्तेमाल करके भी मतलब कि अपनी शेप बना सकते, मतलब फॉर्मेटिंग हर पेज की कर सकते। यानी कि अब जिस तरीके से हेडर फूटर आ रहा था ना मेरे हर पेज पे,
इसी तरीके से मुझे हर पेज के ऊपर हेडर फुटर में ये शेप चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रोटेट कर रहा हूँ। देखिए मैंने रोटेट कहाँ से किया, ऊपर मेरे पास रोटेशन का सैंबल मौजूद है। ठीक है, मैंने इस सैंबल को क्लिक कर लिया। इसके अलावा मेरे पास रोटेशन के लिए यहाँ पे एक और टैब भी ओपन हो जाता है फॉर्मेट का। ये असल में मेरे पास यहाँ पे वो आ रहा है, जूम का जो वो नहीं है हेडर, वो आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए रोटेशन का टैब मौजूद है, मैं यहाँ से रोटेट भी कर सकता हूँ, फ्लिप कर सकता हूँ, जो भी करना चाहूँ। मुझे क्या करना है, इनिशियली मेरे पास यहाँ पे रोटेट का सैंबल मौजूद है, इसको मैंने क्लिक किया और इसको मैंने एडजस्टमेंट करके रोटेट कर दिया। ठीक है, इसको मुझे अपने पेज के साइज के मुताबिक एडजस्ट करना है, तो मैंने इसका साइज डिक्रीज कर दिया। अब मेरे पास ये 4 एरो का सैंबल आया बना हुआ माउस के ऊपर, इसको मैंने क्लिक करके अपने पास पेज के ऊपर लेकर आ गया। ठीक है, देन अगेन हमने इसको क्या किया, अपने पेज के मुताबिक एडजस्ट कर दिया, ताकि हमारे पेज के मुताबिक ये चीज क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए। एडजस्ट होने के बाद हमने क्या किया, इसको राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करके हमने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। कट करके हमने क्या किया, अपने पास हेडर के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया। हेडर में जाने के बाद हमने यहाँ पे जो हमारी इमेज थी उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब आप देखें मुझे ये क्या करना है, हेडर पे चाहिए। मैं यहाँ से लेआउट में जाता हूँ, बिहाइंड टेक्स्ट कर देता हूँ ताकि मेरे टेक्स्ट को डिस्टर्ब ना करे, और हम इसको हेडर के अंदर एडजस्ट कर देते। ठीक है, और इसका साइज हम थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ये हमारे पेज का स्पेस लेगा। दैट्स वाई हम इसके साइज क्या कर देते, डिक्रीज कर देते। ठीक है, और हेडर का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते। ठीक है, अगेन हम अपनी इमेज को यहाँ पे एडजस्ट कर देते, कंट्रोल जेड। ठीक है, नाउ हमारे पास ये अब हर पेज के ऊपर ये डिजाइन आएगा। थोड़ा सा हम इसको और एडजस्ट कर लेते, कंट्रोल जेड। राइट क्लिक किया मैंने, कॉपी कर लिया ताकि मैं इसको क्या करूँ, फूटर में भी पेस्ट कर सकूँ। फूटर में हम गए, सही है। फूटर में जाने के बाद हम फूटर के थोड़े से साइज को इंक्रीज कर देते ताकि फूटर में ये हमारे पास अगर पेज के नीचे चला जाए तो हम इसको इजीली एडजस्ट कर सकें। ठीक है, कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, कंट्रोल वी करने के बाद हमें क्या करना है, 90 डिग्री के ऊपर रोटेट करना है। फॉर्मेट में गए और हम इसको फ्लिप कर देते। ठीक है, फ्लिप हमने कर दिया। साथ ही हमें ये क्या करना है, तो सॉरी, ये वाली साइड हमें कंट्रोल जेड करते, हम इसको मैनुअली लेके जाते, कंट्रोल जेड। ठीक है, अब आप इसको देख रहे हैं, खुद मैनुअली भी रोटेट कर सकते। अगेन हमने क्या किया, जो हमारे पास सैंबल है उसके मुताबिक हमने अपने पेज के ऊपर इसको एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद हम अपने फॉर्मेट के जो हमारे पास फूटर का साइज है इसको डिक्रीज कर देते ताकि हमारा फूटर भी ज्यादा हमारे पेज को कवर ना करे। ठीक है, फूटर और हेडर हमें एक लिमिटेड रखना होता, तो हमने लिमिटेड फूटर भी दे दिया और हेडर भी दे दिया। अब आप देखें मेरे डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट चेक करें, अब मेरे हर पेज के ऊपर ये डिजाइन आएगा, सिवाय जो मेरा टाइटल पेज है उसके अलावा हर पेज के ऊपर मेरे पास ये डिजाइन आ जाएगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रैंडम टेक्स्ट इक्वल्स टू RAND ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। जैसे ही मैंने ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया मेरे पास यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट आ गया। इसका साइज में कुछ इंक्रीज कर देता हूँ। राइटिंग, अच्छा मैंने आप लोग को एक टास्क दिया था, मैंने बोला था कि भाई जो फॉर्मेट राइटिंग स्टाइल है जो प्रोफेशनल यूज होते हैं वो फाइंड करके लाइएगा। आप लोगों ने उसके बारे में तो कुछ बताया नहीं। इसका जवाब रेडी करके रखे, मैं इस सवाल के ऊपर वापसी आऊंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे राइटिंग स्टाइल चेंज कर दिया, टाइम्स रोमन ले लिया, और मैंने इसको जस्टिफाई भी कर दिया ताकि मेरा डॉक्यूमेंट अच्छे अंदाज में दिखे, सेम एज इट इज। मैंने इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लिया 2-3 मरतबा। योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, चलिए सही हो गया। अगेन मैंने इसको एक बार पेस्ट कर लिया, अगेन मैंने इसको एक बार पेस्ट कर लिया।
अच्छा, अब देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे कितने डॉक्यूमेंट रेडी हो गए। मेरे पेज कितने पेज रेडी हो गए, 1 2 3, और हर पेज के ऊपर आप देख रहे हैं मेरे पास डिजाइन सेम आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना हेडर और फूटर के थ्रू कंपनी का लेटर हेड भी बना सकते हैं। ठीक है, लेटर हेड क्या होता है, जिसके ऊपर कंपनी अपने ऑफिशियल प्रिंट लेती। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी में जाते हो और आपको ऑफर लेटर मिलता है। ठीक है, उस ऑफर लेटर के ऊपर आपने देखा होगा कंपनी का बड़ा सा नाम लिखा होता है, लोगो लगा हुआ होता है, तो वो क्या कहलाता है, कंपनी का ऑफर लेटर कहलाता है। ठीक है, मैं आपको एक ऑफर लेटर जो मतलब कि एटीआई से रिलेटेड मेरे पास यहाँ पे बना हुआ मौजूद है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कंपनी एटीआई से रिलेटेड मैंने एक लेटर हेड बनाया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इससे पहले अभी हम क्या करते हैं, इस वाली फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं, ताकि पीडीएफ के अंदर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए जो डिफरेंस है। मैं इसको डॉक्यूमेंट में नहीं सेव करता, डेस्कटॉप पे डाउनलोड नहीं कर लेता हूँ, इसका नाम कर देता हूँ जल्दी डिलीट कर दो, नहीं काम होता। ठीक है, मुझे याद है ये डिलीट करना। अब देखें, दिख रहा है, एक अच्छा डिजाइन वाला डॉक्यूमेंट दिख रहा है हमारे पास प्रोफेशनल अंदाज में। ठीक है, आप चाहें तो इनका कलर चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ब्लू और ग्रीन ही रहने दें। आपकी मर्जी, आप कलर चेंज कर दे अपने दिमाग के मुताबिक, आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक कोई सवाल? जी, यानी क्वेश्चन? यस, क्या आया हुआ है, नो सर, सेट। ठीक है, मतलब यहाँ तक कोई सवाल नहीं है आप लोग का। अब आप लोगों ने क्या करना है, मुझे सर हाउ टू चेंज कलर अभी चेंज करके बता देते। और इसके अलावा चार ही बंदे तो क्या तीसरा सवाल आएगा, आगे चलते। हमारे पास हमें कलर चेंज करना है ना, तो हम देखें, हम अगेन अपने हेडर के ऊपर गए। हेडर में मेरे पास ये जो शेप है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। इस शेप के अंदर भी मेरे पास यहाँ पे देखिए पाइप का शेप मौजूद है। मैंने इस शेप को क्लिक किया, डिजाइन के अंदर चला गया, ओ सॉरी फॉर्मेट के अंदर चला गया, और यहाँ से शेप का कलर मैंने चेंज कर दिया, रेड। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास ये भी हर लाइन एक शेप मौजूद है, तो यहाँ पे भी मैंने इसका आउटलाइन चेंज कर दी। ये भी मेरे पास एक शेप मौजूद है, इसकी आउटलाइन भी चेंज कर दी। ये भी मेरे पास एक शेप मौजूद है, इसकी आउटलाइन भी मैंने क्या कर दी, चेंज कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से आप हर आउटलाइन भी चेंज कर सकते। ठीक है, आप कलर भी चेंज कर सकते। आपको अगर पूरे शेप के ऊपर हल्का सा कलर रिक्वायर्ड है, तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। मतलब कि आपको लाइट कलर चाहिए, लाइट, वो भी आप कर सकते हैं। और कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, नो सर। अच्छा, अब मैं आपको क्या बताया था कि कंपनीज के आप क्या करते, लेटर हेड बनाते। ठीक है, उस लेटर हेड के अंदर आपके पास एक और चीज आती है, वो आता है फूटर। मीटिंग एंड 10 मिनट है, फिर दूसरा लिंक शेयर करूंगा 10 मिनट के बाद। अच्छा, हमारे पास, मैं आपको एटीआई का लेटर हेड दिखाता हूँ। सिर्फ 1 मिनट स्क्रीन मैंने रोकी, स्टॉप शेयरिंग।
ठीक है। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अगेन। स्क्रीन शेयर। यस। अब देखो, ये क्या है, ये हमारे पास बेसिकली जिस तरीके से आपने उम्मन देखा होगा, कंपनीज के अपने लेटर हेड होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर वो लोग कंपनी अपना लोगो भी मेंशन करती, और लोगो मेंशन करने के बाद जो भी उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं वो उसी लेटर हेड के ऊपर आते। तो इस तरीके से आप हेडर और फूटर में भी अपना लोगो एडजस्ट करके अपना लेटर हेड बना सकते, ठीक है। एल्स इसके अलावा आप लोग लोगों को इंसर्ट करके एडजस्ट करके अपने पेज के ऊपर भी लेटर हेड बना सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी जो आपको ये वाला डॉक्यूमेंट दिखाया, ठीक है, जिस मेरा अभी कर्सर देखिए जिस पॉइंट के ऊपर है, टॉप राइट, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे और टॉप बॉटम राइट कॉर्नर पे, ये भी हमारे पास एक लेटर हेड की एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे भी ऊपर देखिए कंपनी की तरफ से जो कंपनी का एक लोगो या डिजाइन है वो मौजूद है, मगर यहाँ पे कंपनी का नेम मेंशन नहीं है। तो उमूमन लेटर हेड के अंदर क्या होता है कि कंपनी के अपने नेम्स मेंशन होते हैं। अच्छा, अब इसके बैकग्राउंड के ऊपर आपको ये जो दिख रहा है कलर, ये क्या है हमारे पास, इसको क्या कहते हैं? वाटर मार्क। वाटर मार्क कहते हैं, बिल्कुल। हम वाटर मार्क को भी इंसर्ट करेंगे ताकि हमारा डॉक्यूमेंट ऑफिशियली रहे। मैं इसको सेव एज कर देता हूँ क्योंकि ये मैंने किसी डॉक्यूमेंट को निकाला है, ATI यूके सर्कुलर, और इसको मैं कर देता हूँ लेटर हेड, LETTER, लेटर हेड, ठीक है। मैंने इसको सेव कर दिया और इसका मैं आपको PDF भी दिखा देता हूँ कि इसका एक्सपोर्ट करते PDF व्यू कैसा दिखेगा, ठीक है। लेटर हेड का PDF भी अब मेरे पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो बिल्कुल रूखा सूखा दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट मतलब कि कुछ लिखा हुआ नहीं है। इसी तरीके से मैं अगर आपको इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ दिखाऊं, यानी कि एक कंपनी के लेटर हेड के ऊपर अगर कोई चीज लिखी हुई होती है तो वो कितने प्रोफेशनल अंदाज में दिखती है, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे देखिए प्रपोजल मेरे पास कौन सा मौजूद है, रमजान स्पॉन्सर। मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए एक प्रॉपर अंदाज के अंदर यहाँ पे एक लेटर हेड बना हुआ है जिसके अंदर तमाम चीजें मौजूद है, ठीक है। अब मैं अगर अपने एक, आप अगर किसी सोसाइटी से बिलोंग करते, ठीक है, स्टूडेंट सोसाइटी जैसे हमारी कराची यूनिवर्सिटीज के अंदर है, या आप किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते, या फिर आपके पास खुद एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, आप एक NGO है, और आप एक अपने लेटर हेड के ऊपर अगर आप किसी को अप्रोच करेंगे तो कंपनी आपको क्या करेगी, प्रिफर करेगी ना भाई, कि हाँ यार इसने एक प्रोफेशनल अंदाज में अप्रोच किया, ऐसा ही। जी सर। तो आप लोगों ने यही करना होता है कि आपको सबसे पहले आप अपने बारे में एक लेटर हेड बनाना होता है, ठीक है, ताकि आप किसी को भी अप्रोच करें तो लोग आपको हल्के में ना ले, लोग समझे कि हाँ भाई कुछ बंदे में वर्थ है तभी इसने हमें अप्रोच किया है। सो ये था लेटर हेड का कॉन्सेप्ट। हम इसके अंदर आ जाते कहाँ पे, इसको मैं रिमूव करता हूँ, नीड नहीं है अभी इसकी। अब हम बात करते हैं कि हम अपने पेज के ऊपर वाटर मार्क कैसे लगा सकते। सो इस वाली फाइल को भी क्लोज कर देता, कैंसल, न्यू फाइल अगेन ओपन कर लेता। सेव मैं कोई भी वर्ड की फाइल नहीं कर रहा, सिर्फ PDF कर रहा हूँ, वो भी मैं बाद में डिलीट कर दूंगा। अच्छा, अब देखें मेरे पास इंसर्ट टैब के अंदर जितनी तकरीबन चीजें थी वो कंप्लीट हो चुकी है, इसके अंदर कुछ चीजें बाकी हैं अभी भी, ठीक है ना, काफी चीजें बाकी है, कुछ नहीं, जैसे कि हाइपरलिंक बाकी है। हाइपरलिंक क्या होता है कि आप लिंक के ऊपर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर पहुंच जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक हाइपरलिंक जनरेट करता हूँ, यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट लेता हूँ, इक्वल्स टू RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे वीडियो प्रोवाइडर्स लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, हाइपरलिंक क्रिएट करना चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ ना तो वीडियो प्रोवाइडर का डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया, हाइपरलिंक को क्लिक किया, यहाँ पे अब हम बता देंगे कि भाई मुझे किसके ऊपर जाके किस फाइल को ओपन करना। तो मैं यहाँ पे ले जाता हूँ इसको, डाउनलोड के अंदर लेके जाता हूँ, डेस्कटॉप, डाउनलोड, डाउनलोड के अंदर हमारे पास यहाँ पे फाइल मौजूद थी जो अभी हमने बनाई थी। ये लोड हो रहा है डाउनलोड अभी। एनीवेज बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है तो हमारे पास जो भी फाइल मौजूद है हम उसको कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे स्टडी केस अरब रीजन मौजूद है, ठीक है ना।
अब मैं जैसे ही वीडियो प्रोवाइडर के ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो मेरे पास स्टडी के अरब रीजन की पीडीएफ ओपन हो जाएगी। ठीक है, मैंने इसको ओपन किया, आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे ब्लू लिंक आ गया। अब मैं जैसे ही कंट्रोल का बटन मैंने प्रेस किया, मेरे पास यहाँ पे देखिए फिंगर बने हुए आ गए। अब मैं क्लिक का बटन यहाँ पे करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, लेफ्ट क्लिक, तो आप देखिएगा मेरे पास यहाँ पे ये कहेगा कि भाई मैं इसको ओपन करूँ, मैं कहूँगा ओके ओपन कर दो। तो इसने फौरन से वो डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया जो मेरा एक केस स्टडी के ऊपर जो मैंने इसके ऊपर हाइपर लिंक के अंदर केस स्टडी को लिंक किया था। ठीक है, तो हाइपर लिंक हमारे पास सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप एक डॉक्यूमेंट, एक पिक्चर या मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट को अपने पास अपने एक वर्ड के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, कौन लेफ्ट हो गया? ये तानिया लेफ्ट हो गई। ठीक है, तो आप इसके साथ वेबसाइट को भी लिंक कर सकते हैं। क्या आपने अगर फॉर एग्जांपल विकिपीडिया से अगर कुछ लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्रोम क्रोम CHRO, 2 मिनट बाकी, इसके बाद मैं लिंक दूसरा शेयर करूंगा। आसान विकिपीडिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप विकिपीडिया को लिंक करना चाह रहे हैं, Ctrl+C किसी टेक्स्ट के ऊपर, प्रोफेशनली के ऊपर, तो आप प्रोफेशनली को क्लिक करेंगे, हाइपरलिंक में जाएंगे और यहाँ पे विकिपीडिया का लिंक पास कर देंगे। ठीक है, और ओके कर देंगे। जब भी आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप विकिपीडिया की वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे। देखें, ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने फाइल को, अपने डॉक्यूमेंट्स को एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपरलिंक भी कहते हैं। ठीक है, कोई सवाल? नो सर। ठीक है, अच्छा, मीटिंग ये एंड कर रहा हूं मैं, तो हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आप लोग भी असर की नमाज पढ़ लें। 5:47 हो रहे, 5:55 तक मैं आप लोग को लिंक दूसरा शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में। ओके सर। सर, हाउ टू ऐड वाटरमार्क इन बैकग्राउंड, ये मैं बताऊंगा, ये मैंने अभी बताया नहीं है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो अब हम बात कर रहे थे, इसके अंदर हमारे पास हेडर फुटर भी हो गया, पेज नंबर के बारे में पता चल गया। हमारे पास यहाँ पे एक और चीज़ है, वर्ड आर्ट और ड्रॉप कैप। मैं पहले ड्रॉप कैप के बारे में बता रहा हूँ। ड्रॉप कैप क्या करता है कि आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, उसका जो फर्स्ट करेक्टर है उसको लार्ज कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस पैराग्राफ के ऊपर हूँ, इस पैराग्राफ में हमारे पास टी फर्स्ट करेक्टर है, तो देखिएगा टी को क्या कर देगा, लार्ज कर देगा। ठीक है, इसका साइज को इंक्रीज कर देगा, और इन मार्जिन करेंगे तो हमारे पास टी जो है पूरे पैराग्राफ के फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, ड्रॉप कैप के कुछ कस्टम ऑप्शंस भी मौजूद है, आप इनको भी यूज कर सकते हैं। ड्रॉप इन मार्जिन, तो यहाँ पे आप एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, हेडिंग, बॉडी, CSS, एजेंट, CFB, जो भी आपको पसंद है वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, ड्रॉप कैप था। इसके अलावा हमारे पास, चूंकि हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स अभी तो नहीं है, वैसे अगर आप लोग का भी मैथ्स और फिजिक्स से तो वास्ता पढ़ा ही होगा, नहीं है तो कुछ तो मैथमेटिक्स के बारे में पता ही होगा। तो आप वर्ड के अंदर जब भी आपको मैथ्स की इक्वेशन या फिजिक्स की इक्वेशन लिखनी होती ना, तब आप ऐसे नहीं लिखते। फॉर एग्जाम्पल, x = a² - b²। स्क्वायर के लिए आपने क्या कर दिया, स्क्वायर के लिए आपने क्या कर दिया कि भाई 2 को सेलेक्ट करके, सॉरी, 2 को सेलेक्ट करके आपने क्या कर दिया, सुपर स्क्रिप्ट में कर दिया। तो ये क्या कहलाती है, बैड प्रैक्टिस कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहलाती है, बैड प्रैक्टिस कहलाती है। और ये आपको जो मैथ्स का असल फॉर्मेट है ना, उसके मुताबिक आपको इक्वेशन बना के भी नहीं देता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्ड के अंदर सुपर स्क्रिप्ट को क्लोज करूं मैं, हम जाते हैं इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट में जाने के बाद हम यहाँ से इक्वेशन सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम इक्वेशन सेलेक्ट करते तो आप देखें मेरे पास यहाँ पे एक डिजाइन का टैब ओपन हो गया। अब चूंकि मुझे अगर कोई भी करेक्टर लिखना है तो मैं क्या करूंगा, फ्रैक्शन में जाऊंगा, सॉरी,
अगर कोई मुझे करेक्टर स्क्वायर में लिखना है, सब में लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, स्क्रिप्ट में जाके इनके स्क्रिप्ट को ले लूंगा, सुपर स्क्रिप्ट को, सब स्क्रिप्ट को, जो भी मुझे चाहिए होगी वो मैं ले लूंगा। इनिशियली मुझे यहाँ पे एक्स लिखना है तो मैंने एक्स लिखा, इक्वल्स टू। अब मुझे ये क्या लिखना है, ए स्क्वायर लिखना है, तो ए स्क्वायर के लिए मैं स्क्रिप्ट में जाऊंगा और यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट को ले लूंगा। ठीक है, अब मेरे पास दो बॉक्सेस बने हुए आ गए, एक सुपर में और एक मेन बॉक्स आया। तो यहाँ पे मैंने ए लिख दिया और सुपर इसमें मैंने क्या कर दिया, 2 लिख दिया। प्लस अगेन मुझे बी स्क्वायर चाहिए, तो मैं यहाँ पे अगेन सुपर स्क्रिप्ट ले लूंगा और मैं अगेन सुपर बॉक्स के अंदर 2 लिख दूंगा और सब जो मतलब कि हमारे पास मेन बॉक्स है उसके अंदर भी लिख दूंगा। तो आप ये फॉर्मेट देखिए, एक ये इक्वेशन लिखने का फॉर्मेट और ये इक्वेशन लिखने का फॉर्मेट, कितना डिफरेंस है। ठीक है, अगर हमें कोई भी इक्वेशंस लिखनी होती इंसर्ट वर्ड के अंदर, या कोई हमें क्या कहते हैं स्पेशल सिंबल को यूज करना होता है, लाइक ग्रीक सिंबल्स हो गए, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे सिंबल्स का ऑप्शन मौजूद है। हम यहाँ पे सिंबल्स के ऑप्शन में जाके यहाँ पे इन सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुपर स्क्रिप्ट से हम इसको रिमूव करें, सही है, इंसर्ट में गए, सैम्बल्स में गए, अब हम यहाँ पे सैम्बल्स को यूज कर सकते हैं। इंटरसेक्शन का सैम्बल हो गया, इसके अलावा इम्प्लीकेशन का सैम्बल हो गया। ठीक है, सॉरी, बाय कंडीशनल का ये इम्प्लीकेशन का सैम्बल हो गया हमारे पास, और इसके अलावा हमारे पास डिवाइड का सैम्बल हो गया। इसके अलावा हमारे पास दुनिया की हर लैंग्वेज के सैम्बल इसके अंदर मौजूद है। तो हम मोर सैम्बल्स में जाके, ठीक है, अगर मुझे कोई ग्रीक सैंबल को यूज करना है तो मैं क्या करता, ग्रीक को यहाँ से, जैसे कि इसमें डायरेक्ट ही आ गया, ग्रीक के ऊपर आ गया, तो हम यहाँ से इसको रॉ का सैंबल बोलते हैं ग्रीक के अंदर, आप सबको पता होगा अगर आप लोगों ने मैथ्स फिजिक्स देखी है तो रॉ का सैंबल मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसके अलावा अल्फा बीटा गामा भी हमारे पास मौजूद है, हम अल्फा बीटा गामा को भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये बीटा आ गया। अच्छा, ये बीटा पावर में आ रहा है। न्यू का सैंबल आ गया, सही है। तो ये तमाम सैंबल्स आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे अरबिक सैंबल्स आ गए, ठीक है, मोहम्मद लिखा हुआ आ गया, अब यहाँ पे देखो। अच्छा, अब कुछ शॉर्टकट्स भी हैं जो कि पूरा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और मोहम्मद को लिख देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लिखना है ना, मोहम्मद लिखना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इंटर किया मैंने, ठीक है, F4 F4 को प्रेस किया मैंने और ऑल्टर ऑल्टर एक्स को प्रेस करूंगा मैं, तो मेरे पास मोहम्मद लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे बिस्मिल्लाह लिखना है, ठीक है, तो बिस्मिल्लाह के लिए हम एफ डी करेंगे और ऑल्टर एक्स प्रेस करेंगे, तो हमारे पास बिस्मिल्लाह लिखा हुआ आ जाना चाहिए, एफ डी ऑल्टर एक्स। ठीक है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखा हुआ आ गया। ठीक है, और इसके अलावा अच्छा, आप लोग को ये शॉर्टकट्स याद रखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये एफ डी या F4 ये मुझे भी याद नहीं थे। जब आप सैम्पल्स के अंदर जाते या डेली बेसिस की प्रैक्टिस होती, तब आप इनको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखें, मेरे पास यहाँ पे शॉर्टकट की खुद बता रहे हैं, दिख रहा है, दिखा, एफ डी ऑल्टर एक्स। जी सर। हाँ, तो ये आपको कुछ शॉर्टकट्स भी बता रहा है। अब मैं अल्लाह के ऊपर देखो क्लिक करता हूँ, तो अल्लाह का शॉर्टकट इसने बता दिया, F2 लिखो और ऑल्टर एक्स को प्रेस करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंटर मैंने प्रेस किया, F2 मैंने लिखा और ऑल्टर के बटन और एक्स के बटन को एक साथ प्रेस कर दिया, तो अल्लाह लिखा हुआ आ गया। तो हमारे पास ये मतलब कि कुछ शॉर्टकट से खुद भी बता रहे होते हैं, बस सिर्फ हमें अप्रोच करने की जरूरत होती है। तो आप इस तरीके से मुख्तलिफ सैम्बल्स को, चाहे वो आपके अरबिक रस्मुल खत के हो, ठीक है, या फिर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हो या फिर ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हो, ठीक है, चूंकि उर्दू भी आपके पास अरबिक और फारसी पर्शियन रस्मुल खत में आती, ठीक है, तो आप उनको यूज कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। चलिए, अब हम चलते आगे। ये अल्फा का सैम्बल, ये कैपिटल ओमेगा, स्मॉल ओमेगा, आपने देखा होगा, ये कैपिटल ओमेगा।
ओ सॉरी, ये नहीं, ये कैपिटल ओमेगा है, और दूसरा जो डब्ल्यू की तरह होता है वो स्मॉल ओमेगा है। ये वो है साई का सिंबल है। चलो इसको बंद करो अभी। सही है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। तो हमारे पास ये तकरीबन जो है यहाँ पे MS वर्ड का इंसर्ट टैब कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर एक और चीज रह गई चार्ट के हवाले से, ये भी मैं आपको बता देता हूँ हाथ के हाथ। हम इसको क्या करते हैं, Ctrl+A और डिलीट। अब मुझे क्या करना है, चार्ट बनाना है, ठीक है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करनी। तो आप देखें मैं चार्ट के ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे चार्ट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो मैं किसी भी चार्ट को ले लूंगा। इनिशियली मैं यहाँ पे कॉलम चार्ट को ले रहा हूँ, ठीक है। कॉलम चार्ट को लेके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ओके कर दिया। तो आप देखें मेरे पास यहाँ पे कॉलम चार्ट बना हुआ आ गया और ऊपर एक टेबल बना हुआ आ गया। ये टेबल मेरे पास किसका है, एक्सेल का है, ठीक है। ये टेबल मेरे पास किसका है, एक्सेल का है। तो हम जब एक्सेल में जाएंगे डेटा को कैसे एनालाइज करते हैं वो भी देखेंगे। मैं अगर यहाँ पे कोई चेंजेस करूंगा, कैटेगरी 1 2 3 4 लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। कैटेगरी को मैं प्रोडक्ट से रिप्लेस कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम, ठीक है। सेकंड प्रोडक्ट मेरे पास आ जाती है क्या, आप देखें मेरे पास फर्स्ट जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, आइसक्रीम। सेकंड प्रोडक्ट मेरे पास आ जाती है बर्गर। थर्ड मेरे पास आ जाता है पिज्जा। और फोर्थ मेरे पास आ जाती है प्रोडक्ट क्या, अच्छा सा प्रोडक्ट सोचो हसन भाई, क्या था, तर, क्या लिखें यार, सॉफ्ट ड्रिंक लिखने। सॉफ्ट ड्रिंक लिख देता हूँ, हाँ, ये सही है, सॉफ्ट ड्रिंक। किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लेते, मार्केटिंग हो जाएगी उनकी, ठीक है। तो हमारे पास देखिए अब यहाँ पे टेबल हमारा अपडेट हो चुका है, सॉफ्ट ड्रिंक आ गया। अब मैं एक और प्रोडक्ट को भी ऐड करूंगा तो मेरे पास एक और यहाँ पे बार चार्ट रेडी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और प्रोडक्ट का हम क्या नाम कर देते, पान रख देते, पान। कुछ मीठा भी होना चाहिए ना, या फिर मीठे में स्वीट में क्या कर दे, केक कर देते। अब देखें मेरे पास यहाँ पे केक के बारे में भी आ गया। अब ये जो सीरीज 1 2 3 है ना, इसको मैं क्या कर देता हूँ, अपने प्रोडक्ट के एरिया कर देता हूँ कि किस एरिया के अंदर मेरी प्रोडक्ट कितनी सेल हुई है, ठीक है। एरिया हम सबसे पहले कर देते गुलशन। दूसरा एरिया हम कर देते यहाँ पे जौहर। तीसरा एरिया कर देते नाजमाबाद। और अगर मुझे एक और एरिया ऐड करना है तो मैं उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, या लाइक डिफेंस, ठीक है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे पहले 3 आ रहे थे, अब चौथा डिफेंस भी आ गया, ठीक है। अब आइसक्रीम मेरे एरिया गुलशन के अंदर कितनी प्रोडक्ट सेल हुई, 10। जौहर के अंदर 8, ठीक है। नाजमाबाद के अंदर 9। और डिफेंस के अंदर बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग रहते हैं तो उनको आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद है, 12 हो गए, ठीक है। अब इसी तरीके से बर्गर को भी हम कुछ रैंडमली नंबर डाल देते हैं, 8 10 12 और 9। इसी तरीके से पिज्जा के भी हम कुछ नंबर डाल देते, 12 10 9 8 10। सॉफ्ट ड्रिंक के भी हम कुछ नंबर्स पास कर देते, 6 7 8 9, ठीक है। केक के भी हम डाल देते कुछ, 10 11 1 12 13, ठीक है। अब देखें आप लोगों ने यकीनन आप लोग यूनी के स्टूडेंट है या कॉलेज के एक्सपायर जिसके भी हैं, एक सेंटेंस सुना होगा, 1 पिक्चर सेज 1000 वर्ड। एक तस्वीर जो है ना 1000 अल्फाज बोलती है। ये मेरे पास टेबुलर डेटा है और ये मेरे पास क्या है, ग्राफिकल डेटा, ठीक है। अब मैं इस डेटा को एनालाइज करके बता सकता हूँ कि भाई ये मेरी कंपनी का चार्ट है। चार्ट का टाइटल मैं लगा देता हूँ, चार्ट का टाइटल, क्योंकि हमने जो ये ग्राफ बनाया है ये क्या बनाया है, सेल ग्राफ बनाया है, सेल, सेल GRAPH ग्राफ, GRAPH, ठीक है। अब इस पिक्चर को देखते हुए मैं बता सकता हूँ कि आइसक्रीम मेरी सबसे ज्यादा कौन से एरिया में बिकती है, चले बताए। जी जल्दी से बताएं, आइसक्रीम मेरी सबसे ज्यादा कौन से एरिया में बिकी। सर गुलशन में।
आइसक्रीम मेरी सबसे ज्यादा गुलशन में बिकी अकॉर्डिंग टू, किसने कहा, नाम बताया अपना प्लीज। सर हुदा। खुदा। ठीक है, आयजा और तानिया आप लोग भी बता दीजिए जल्दी से। खुदा, आपका बैकग्राउंड यूनी से ही। जी सर। ठीक है। अच्छा, मैसेज आया हुआ है किसका, यस सर गुलशन। आयजा आपका बैकग्राउंड कहाँ से, यूनी से। तानिया को जवाब नहीं देना था तो वो क्लास से ही चली गई, ठीक है सही है। अच्छा, तो आप दोनों का जवाब बेसिकली गलत है। अगर आप नोट करें, ग्राफ को एनालाइज करें, सबसे पहले तो यहाँ पे लेजेंड्स को दिए गए, ठीक है। ब्लू कलर गुलशन को रिप्रेजेंट कर रहा, ऑरेंज कलर जौहर को, ग्रे कलर नाजमाबाद को, और येलो कलर डिफेंस को। जी तानिया, आप भी जवाब दे दें कि आइसक्रीम मेरी सबसे ज्यादा कौन से एरिया में बिकी, पहले आप चली गई थी। जी। अच्छा, मैसेज आया हुआ है, मैसेज देख के प्रोडक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका सैंपल ही नहीं, प्रोडक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो भी बता रहा हूँ। वेट अ सेकंड। तानिया जल्दी से जवाब दीजिए अपना प्लीज, कि कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकी है, आइसक्रीम कौन से एरिया में सबसे ज्यादा बिकी है। चलें, शायद मैं बताता हूँ। अब जैसे कि आयजा का सवाल है कि भाई प्रोडक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अच्छा मैसेज आया डिफेंस किसी का, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, डिफेंस में बिकी है। अब देखें कैसे, येलो कलर मेरे पास क्या है, डिफेंस क्या है, और आप क्या किया, आपने आइसक्रीम के कॉलम चार्ट के ऊपर गए और आपने देखा कि सबसे ज्यादा आइसक्रीम, जो आइसक्रीम है वो सबसे ज्यादा येलो वाले पे बिकी हुई है, 12। ठीक है, तो आपने देख लिया ब्लू जौहर का है, ब्लू गुलशन का है, ऑरेंज जौहर का है, ग्रे नाजमाबाद का, येलो डिफेंस का है, तो आपने फौरन से बता दिया कि सबसे ज्यादा आइसक्रीम जो बिकी हुई है वो किस में बिकी हुई है, डिफेंस में बिकी बिकी हुई है। और जिस तरीके से आयजा आपकी बात रही कि भाई हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, प्रोडक्ट के कोई सैंपल या लेजेंड्स नहीं गिवन है, आप देखिए प्रोडक्ट के प्रॉपर नेम गिवन है आपके पास, पिज्जा, बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक, केक, नेम गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे आपका, कि वो कौन सी प्रोडक्ट है, ठीक है, सवाल को मेरे समझिएगा और जवाब दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एनालाइज करना भी बता रहा हूँ हाथ के आगे। ग्राफ बनाना तो आसान होता है, असल मेन चीज क्या होती है कि ग्राफ को पढ़ के रिजल्टेंट आंसर गेट करना, ठीक है, ग्राफ को रीड करना, ये हमारा मेन पर्पस होता है। वो कौन सी प्रोडक्ट है जो सबसे कम बिकी हुई और किस एरिया में बिकी हुई, दो चीजें मैंने पूछी है, वो कौन सी प्रोडक्ट है जो सबसे कम बिकी हुई है, क्वांटिटी उसकी सबसे कम बिकी हुई है, और किस एरिया में। ग्राफ वैसे ही जूम है, मेरे ख्याल में जूम करने की तो नीड नहीं है, और क्या प्रॉब्लम हो रहा हो। मैसेज आ गया, सॉफ्ट ड्रिंक गुलशन में, तानिया का मैसेज आया सॉफ्ट ड्रिंक गुलशन में, और कोई इसके अलावा। हर बार सवाल का जवाब सही नहीं हो सकता। जी। हुदा एंड आयजा। सर सॉफ्ट ड्रिंक गुलशन में सेम आंसर होगा। सेम जवाब। और आयजा आप भी बता दें अपना भाई, कमेंट पास कर दें। गुलशन में ही सेल, लेस सेल है। अ, अगर देखा जाए हर प्रोडक्ट की सेल तो सिवाय पिज्जा के, पिज्जा सबसे ज्यादा गुलशन में सेल हुआ है। और सबसे पहले तानिया ने जो जवाब दिया था वो ठीक है, और हुदा और आप लोगों ने भी जो कहा बिल्कुल, सॉफ्ट ड्रिंक हमारे पास सबसे कम सेल हुई है जिसकी क्वांटिटी 6 है, ठीक है। और वो ब्लू कलर में, तो ब्लू कलर हमारे पास कौन सा एरिया है, गुलशन का, बिल्कुल सही जवाब है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने ग्राफ को रीड कर सकते हैं।
अच्छा, अब जैसे ही मैंने ग्राफ बनाया ना, तो मेरे पास ग्राफ के यहाँ पे कुछ और टैब ओपन हो गए। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो ग्राफ के डिजाइन को भी चेंज कर सकता हूँ, अब इनके साथ खेल सकते हैं। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप कैसे खेलते, 3D ग्राफ लेते, नंबर्स के साथ लेते, अब ये आप लोगों के ऊपर है। ठीक है, तो डिजाइन में टैब ओपन हो गया, आप ग्राफ के साथ खेल सकते हैं। आपको कलर थीम चेंज करनी है, आप कलर थीम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लेआउट में जाके डिजाइनिंग और चेंज कर सकते हैं। अब देखिए मेरे पास जो लेजेंड्स थे वो राइट हैंड साइड पे आ गए, पहले बॉटम पे थे। इसके अलावा चार्ट एलिमेंट में जाके आप टाइटल्स को कर सकते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल टाइटल एक्स एक्सिस पे मेरे पास प्रोडक्ट्स है, तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिख लिया, DUCTS प्रोडक्ट्स। वाई एक्सिस पे भी मुझे चाहिए, यानी कि वर्टिकल टाइटल चाहिए, तो मैंने वर्टिकल टाइटल पे यहाँ पे काउंट लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट का सेल काउंट है, सेल काउंट। ठीक है, अब इसी के साथ साथ मेरे पास यहाँ पे और भी चार्ट एलिमेंट मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे चार्ट टाइटल अब मौजूद है। ठीक है, लेबल्स हमारे पास चाहिए, इनसाइट चाहिए, टॉप चाहिए, तो ये भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं, अब एक एक प्रोडक्ट का नेम आ गया कि आइसक्रीम 10 बिकी हुई है, वो 10 बिका हुआ है, आइसक्रीम 9 बिकी हुई है गुलशन के एरिया में। तो आप इन तमाम चीजों को भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप ट्रेड लाइन को भी यूज कर सकते हैं, इस ग्राफ के ऊपर नहीं आएगी। तो ये आपको बेसिकली बताता कि आपकी आपकी ट्रेडिंग एक्सपोनेंशियली ग्रो की है या फिर लीनियरली ग्रो की है। लीनियर और एक्सपोनेंशियल का आई थिंक सो आप लोग को कॉन्सेप्ट कुछ पता होगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा लेजेंड्स हमारे पास अभी बॉटम पे आ रहे हैं, तो हम इसको राइट साइड, टॉप, लेफ्ट साइड पे भी एडजस्ट कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास थे वो तमाम चेंजेस डिजाइन जो हम अपने ग्राफ के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर मुझे डेटा को सेलेक्ट करना है, डेटा को एडिट करना है, तो मैं यहाँ पे डेटा एडिट को क्लिक करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे देखिए फिर से मेरा डेटा ओपन हो चुका। फॉर एग्जाम्पल मेरा एरिया जौहर नहीं था, मेरा एरिया जौहर नहीं था, मेरा एरिया था यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आप देखें मैंने डेटा को अपडेट कर दिया, जहाँ जौहर था वहाँ यूनिवर्सिटी हो गया। कंट्रोल Z करके मैं फिर से अंडू भी कर सकता हूँ। ठीक है, हो गया सही। चेंज टाइप करनी तो आप मतलब ग्राफ को चेंज भी कर सकते हैं। आपको पाई चार्ट चाहिए तो आप पाई चार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको बार चार्ट चाहिए आप बार चार्ट कर सकते हैं। एरिया चार्ट चाहिए एरिया चार्ट कर सकते हैं। स्कैटर चार्ट चाहिए स्कैटर चार्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अच्छा, ये चार्ट्स की जो है ना पूरे कॉन्सेप्ट है स्टेट्स के अंदर, मैथ्स के अंदर, ये पूरे डिटेल में कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं कि भाई पाई चार्ट आपको कब यूज करना, एरिया चार्ट आपको कब यूज करना, स्कैटर चार्ट आपको कब यूज करना, तो वो कॉन्सेप्ट पे हम नहीं जा रहे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा फॉर्मेट के अंदर अगर हम जाए तो हम यहाँ पे राइटिंग के फॉर्मेट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, शेप कलर, कोई आ गया नहीं बन गया? अच्छा ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ से ये चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक सो आप लोग को चार्ट समझ में आ गया होगा। अब कोई सवाल वगैरह? एक और स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया, शायद आता है। यस सर, नो सर, नो सवाल। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज देखें, अब मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, आप लोगों ने क्या करना है, टेबल बनाने आप लोगों को आ गए। ठीक है, दूसरा असाइनमेंट दे दो, क्योंकि हम 2 से 3 क्लासेस के अंदर बढ़ जाएंगे। 2-3 क्लासेस में हम एक्सेल को समझेंगे, और 2 क्लासेस के अंदर पावर पॉइंट हो जाएगा, तो हमारी 8-9 हो सकता है। अगर कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस देनी पड़ी तो वो हम कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास शायद वर्ड की हमारी लास्ट होगी। मैं क्या कह रहा था, आप लोग को असाइनमेंट में क्या दे रहा हूँ कि आप लोगों ने नंबर 1 काम क्या करना है, आपको अपनी कस्टम CV बनानी है, कैनवा के ऊपर नहीं बनानी, किसी और पे नहीं, MS वर्ड के ऊपर बनानी है प्रैक्टिस के लिए, ताकि वर्ड के ऊपर और अच्छे से हाथ आपका साफ हो जाए। सेकंड नंबर पे आपको काम क्या करना है, एक मार्कशीट का फॉर्मेट बनाना पूरा। मार्कशीट का फॉर्मेट मैंने किसी ग्रुप में शेयर किया था, क्योंकि UKIT-2 UKIT-2 दिस वन।
डाउनलोड हो जाए ये बस। एक मिनट, मोबाइल UKID बेस्ट। UKID बेस्ट। नहीं, ये तो वो नहीं है। नहीं नहीं, ये वो चीज नहीं है। खैर, आप लोगों ने क्या करना है, मार्कशीट के डेटा को एनालाइज करके देना, यानी कि उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी। 5 स्टूडेंट हो, ठीक है, और 5 स्टूडेंट का डेटा मुझे 5 सब्जेक्ट के अंदर एनालाइज करके देना। क्लियर, समझ गए मेरा पॉइंट? क्वेश्चन क्या बनेगा इसका, नहीं समझे? अच्छा, क्वेश्चन इसका बनेगा, क्वेश्चन इसका बनेगा, क्रिएट, शो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of show the graphical representation of 5 students with their with their their subjects, 5 subjects marks. Use use 3 chart, pie column and pie column and वो बता रहा हूं मैं, पाई कॉलम एंड स्कैटर। ठीक है। अच्छा, आप देखिए, आपको क्या करना है, सिंपल आप लोगों ने जैसे कि ग्राफ मैंने बनाया ना, इसी इसी तरीके का ग्राफ आपको बनाना है। और आपको क्या करना है, डिजाइन में जाके डेटा को ऐड कर देना है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, टाइटल आप चेंज कर देंगे। एक्स एक्सिस पे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप स्टूडेंट नेम कर देंगे। वाई एक्सिस पे आप मार्क्स कर देंगे। ठीक है। और ऊपर यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा आपके पास। फॉर एग्जाम्पल, गुलशन की जगह पे सब्जेक्ट आ जाएगा फिजिक्स, PHYSICS, मैथ्स, केमिस्ट्री, उर्दू। ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे चेंज हो गया तमाम चीजें, यहाँ पे स्टूडेंट के नेम आ जाएंगे आइसक्रीम वगैरह की जगह पे। तो इजीली आपका चार्ट जो है बन जाएगा। तो ये चार्ट मुझे आपको 3 चार्ट के अंदर देना है, पाई, स्केटर एंड, कौन सा बोला मैंने, कॉलम चार्ट। पाई, स्केटर एंड कॉलम चार्ट। डन, समझ गए भाई? अंडरस्टैंड, ओके। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये वाला भी हमारा केस कंप्लीट हो गया, यानी कि इंसर्ट के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं बची मेरी बताने की कि मैं आप लोग को और बताऊं। अलबत्ता यहाँ पे ये जो एक बंदा है ना स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट से लेने के लिए आपके पास टाइम, ठीक है। और तो इंसर्ट के अंदर कोई ऐसी खास चीज नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, हमने अपने डेटा को सेलेक्ट किया, डिलीट का बटन दबा दिया, हमारा पेज एम्प्टी हो गया। अब हम आ जाते हैं डिजाइन के ऊपर। डिजाइन के ऊपर जो हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो क्या है, वाटर मार्क का, पेज कलर का, पेज बॉर्डर का। वाटर मार्क में हम जाके क्या कर सकते हैं, पेज के ऊपर वाटर मार्क लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर इस वाटर मार्क को क्लिक करूंगा, तो आप देखें मेरे पेज के ऊपर क्या लिखा हुआ आ गया, कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ आ गया। तो ये क्या कहलाता है, वाटर मार्क। ऐसी चीज जो कि हमारे पेज के ऊपर बिल्कुल बैक के ऊपर मतलब के लाइट कलर के अंदर मौजूद हो, कंपनी का कॉपीराइट, वो कहलाता है वाटरमार्क। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे अपना कस्टम देना है, तो मैं क्या करूंगा, वाटरमार्क में जाके कस्टम वाटरमार्क में चला जाऊंगा। चूंकि मुझे टेक्स्ट चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, KARACHI। सॉरी, कुछ कह रहे हैं भाई, कौन कहना चाह रहा, जल्दी से बता दो।
जी तानिया कुछ कह रही है आप? नहीं, बाय मिस्टेक है, ओके सही है। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में क्या देना चाह रहा हूँ, वाटर मार्क देना चाह रहा हूँ, ठीक है। कलर भी मैं चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। कलर मुझे चाहिए भाई, हम उठा लेते हैं यहाँ से रेड कलर, ताकि थोड़ा सा दिखे। अच्छा, आप मुझे डायगोनल में चाहिए या हॉरिजॉन्टल में चाहिए? डायगोनल में ही ज्यादा सही रहता है, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो आप देखें मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची डायगोनल में रेड कलर का मेरे पास क्या आ गया, वाटर मार्क आ गया। ठीक है। इसी तरीके से मैं टैक्स नहीं देना चाह रहा, मैं देना चाह रहा हूँ इमेज, जैसे मैंने आप लोग को एक लेटर हेड के ऊपर अभी दिखाई थी। तो मैं क्या करूंगा, टैक्स की जगह पे पिक्चर वाटर मार्क के ऊपर क्लिक करूंगा, सेलेक्ट इमेज में जाऊंगा। सेलेक्ट इमेज में जाने के बाद मैं फ्रॉम अ फाइल पे जाऊंगा। फ्रॉम अ फाइल पे जाने के बाद मैं अपनी इमेजेस में चला जाऊंगा। यहाँ पे तो कोई इमेज नहीं है, मेरे पास इमेज है कि डाउनलोड में, ठीक है। और यहाँ से मैं यूओके का जेपीजी फॉर्मेट का लोगो उठा लूंगा या रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है। इसको मैं इंसर्ट कर दूंगा। एडजस्टमेंट मैंने यहाँ पे क्या की हुई है, ऑटो की हुई है, और यहाँ पे नोट डाउन करके रखिए, यहाँ पे वॉश आउट लिखा हुआ है, ठीक है। इस वॉश आउट का डिफरेंस अभी मैं आपको बताऊंगा। मैंने अप्लाई किया तो आप देखें यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची एडमिशन एंड इंफॉर्मेशन का, अच्छा वो हो नहीं सकता। एडमिशन एंड इंफॉर्मेशन का यहाँ पे क्या आ गया, बैकग्राउंड पे लोगो आ गया। अब मैं यहाँ से वॉश आउट को अनचेक कर दूंगा और अप्लाई करूंगा। ओके, 10 मिनट बाकी है, फिर इसके बाद दूसरा लिंक शेयर करूंगा और अप्लाई करूंगा। तो आप देखिए कि मेरे पास ये डार्क कलर में आया। ये डार्क कलर में लेने का डिसएडवांटेज क्या होता है कि अगर आप डार्क कलर में लेते हैं ना वाटर मार्क को, तो आपका टेक्स्ट जो है वो हाइड हो जाता है। मतलब कि जिस जगह के ऊपर अगर मेरे पास ये जो यूनिवर्सिटी का जो मून है, यहाँ पे अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ और ये कलर डार्क है तो वो मुझे नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, इसको वॉश आउट करते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसी इमेज है जो कि बिल्कुल लाइट है, बहुत लाइट है, तो आप उसको अनचेक करके अपने पास एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा हम इसको ऑटो भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये तो ऑटो हुई है, कस्टम भी एडजस्ट कर सकते हैं। 200 हमने कर दिया, अप्लाई करते तो देखिए 200% ये एडजस्ट हो गया। 150 करेंगे तो 150% एडजस्ट हो जाएगा। 500 करेंगे तो बहुत ज्यादा ही ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इसको ऑटो करते हैं ताकि जो भी हमारी इमेज है उसके मुताबिक ये खुद ब खुद एडजस्ट हो जाए। क्लियर? सर ये जो वाटर मार्क हमने जो ऐड किया है, अब हम चाह रहे हैं कि जैसे हमारा डॉक्यूमेंट फाइल है वो अराउंड 5 पेजेस का है, हम्म। और हम ये चाहते हैं कि ये सारे 5 पेजेस पे वाटर मार्क आए, तो सर हम उसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे? मैं यहाँ पे न्यू पेज इंसर्ट करता हूँ और आप देखिएगा ये मेरे हर पेज के ऊपर वाटरमार्क होगा, ठीक है। आप जब एक बार वाटरमार्क अप्लाई कर देते हैं ना, तो फिर आपके पास जितने भी पेज हो उन सब के ऊपर आता है। इन केस अगर आपको किसी पेज के ऊपर वाटरमार्क नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने एग्जाम्पल कही कि 500 पेजेस हैं और 500 पेजेस के ऊपर मुझे वाटरमार्क चाहिए, तो कैसे अप्लाई करें? तो वो तो बहुत सिंपल सा है कि 500 पेजेस के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक बार आपने वाटरमार्क अप्लाई किया, फिर आप कितने भी पेज इंसर्ट कर लें, ठीक है। हर पेज के ऊपर देखिए वाटरमार्क आएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि मुझे कुछ पेजेस के ऊपर वाटरमार्क नहीं चाहिए, वैसे तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर आप एक बार वाटरमार्क देते तो हर पेज के ऊपर देते। अगर आपको नहीं चाहिए होता, उसके लिए फिर आप क्या करते, सेक्शंस को अलग कर देते। तो वो फिर हम बाद में देखेंगे उसका, ठीक है। ओके सर। तो वैसे तो उम्मन ऐसा ही होता है कि आपको एक बार अगर वाटरमार्क आपको अपने डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क देना है, तो वो आप हर पेज के ही ऊपर देते हैं। अच्छा, सेकंड इसके अंदर डिजाइन के अंदर मैंने आपसे बात की पेज कलर के हवाले से। पेज कलर आपने देखा होगा कि बुक स्टोर वगैरह पे हमें कंप्यूटर पेपर मिलता है। मैसेज आया हुआ, एक मिनट पढ़ लूँ। सर आई हैव अ रिक्वेस्ट, एक बार दोबारा लगा के शो कर दे वाटरमार्क। अभी मैं कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, वाटरमार्क को रिमूव वाटरमार्क कर दिया, ठीक है। मेरे पास से वाटरमार्क रिमूव हो गया हर पेज के ऊपर। अब मुझे क्या करना है, वाटरमार्क को इंसर्ट करना है। तो मैं वाटरमार्क डिजाइन में जाऊंगा, डिजाइन में जाने के बाद वाटरमार्क में जाऊंगा, वाटरमार्क में जाने के बाद मैं क्या करूंगा, कस्टम वाटरमार्क में जाऊंगा। अब अगर मुझे टेक्स्ट लिखना है तो मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा, पिक्चर चाहिए तो मैं पिक्चर के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। सेलेक्ट में जाऊंगा और यहाँ से अपने सिस्टम को ब्राउज करके जहां पे मेरी इमेज है उसको मैं
पिक कर लूंगा। मेरे पास ये डाउनलोड हसान डाउनलोड के अंदर मौजूद थी, सॉरी, तो मैं हसान डाउनलोड के अंदर आया और मैंने यहाँ पे रिमूव यूओके की इमेज को इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद मैंने इसको अप्लाई कर दिया, तो आप देखें मेरे पास यहाँ पे वाटरमार्क लग के आ गया। ठीक है, नाउ मैं इसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, कोई सवाल और तानिया? ठीक है, सही। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी बात करते हैं कि पेज कलर की। आप लोगों ने उम्मन देखा होगा कि बुक स्टोर पे हमें कंप्यूटर पेपर मिलता है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर पेज कलर्स हुए होते हैं। तो हम भी अपने पेज को कलर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पेज कलर में जाऊंगा और जो भी मुझे पेज कलर करना, ब्लैक करना ब्लैक कर दूंगा, ग्रे करना ग्रे, येलो करना, कुछ भी मुझे पेज कलर करना है तो मैं पेज कलर यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा मैं चाह रहा हूँ मेरे पेज के ऊपर कलर ना हो कोई। अच्छा, मैं इनिशियली वाटरमार्क को रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, रिमूव वाटरमार्क। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पेज के ऊपर यहाँ पे कुछ ग्रेडियंट कलर आ जाए, यानी कि टू कलर मिक्स होके एक हमें शेडेड कलर जो मिलता है वो ग्रेडियंट कलर कहलाता है। तो हम क्या करते हैं, फिल इफेक्ट में जाते हैं। फिल इफेक्ट्स में जाने के बाद हम यहाँ से ग्रेडियंट कलर को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, टू कलर ग्रेडियंट कलर के ऊपर क्लिक करके अब यहाँ पे मुझे कलर चेंज करना हो तो मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ। कलर 1 मेरा कौन सा हो, ग्रीनिश हो, और कलर 2 मेरा कौन सा हो, रेडिश हो। ठीक है, अब ये दोनों देखिए कलर के शेड के साथ मेरे पास आ जाएंगे। मैं इसको, अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास कुछ शेडिंग स्टाइल है। हॉरिजॉन्टल करना चाहता, वर्टिकल करना चाहता, डायगोनल अप करना चाहता, डायगोनल डाउन करना चाहता, फ्रॉम कॉर्नर करना चाहता, फ्रॉम सेंटर करना चाहता। ठीक है, तो ये भी मैं यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। हम इसको कौन सा कहते हैं, डायगोनल अप कहते हैं, और हम इसको अप्लाई कर देते ओके। तो आप देखें, इसके अलावा ग्रेडियंट कलर के अलावा अगर हमें ग्रेडियंट कलर नहीं चाहिए, फिल इफेक्ट्स में जाके हम क्या कर सकते हैं, टेक्सचर को भी ले सकते हैं। ये जो हमारे पास बहुत सारे टेक्सचर मौजूद हैं, हम इसमें से कोई सा भी टेक्सचर उठा सकते हैं। मैं इसमें से उठा लेता हूँ कौन सा, दिस वन, और इसको ओके कर देता हूँ। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे पेज के ऊपर टेक्सचर आ गया। इसके अलावा मैं क्या कर सकता है, यहाँ पे पेज कलर में जाके टेक्सचर के अलावा कोई पैटर्न को भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न मौजूद है, तो हम यहाँ पे पैटर्न्स को ले लेते हैं। ठीक है, इनके भी कलर को हम चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड मेरे पास हो जाए येलोइश, तो आप देखें मेरे पास अब यहाँ पे पैटर्न बना हुआ आ गया। ठीक है, अब इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, टेक्सचर कर सकते हैं, पैटर्न कर सकते हैं, पैटर्न पूरा बोल्ड कर देते। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद है, पैटर्न के अंदर सॉलिड डायमंड, या हमारे पास वर्टिकल लाइंस, इनको कर देते तो ये हमारे पास पैटर्न हमारे पेज के ऊपर आ जाएंगे। ये तमाम डिपेंड करता है कि आपका टास्क किस तरीके का है, आपको क्या फॉर्मेटिंग वगैरह करनी, तो आप ये तमाम चीजें भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास लास्ट चीज इसके अंदर रह गई पिक्चर। अगर मुझे अपने 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 क्या कहते हैं इसको, पेज के ऊपर कोई कलर नहीं चाहिए, पिक्चर चाहिए बैकग्राउंड के ऊपर, तो हम पिक्चर में जाके सेलेक्ट पिक्चर करेंगे। सेलेक्ट पिक्चर करके हम यहाँ से कोई भी पिक्चर उठा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कोर्सेस वाली उठा लेता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा, तो आप देखें मेरे पेज के ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगी, पिक्चर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने पेज को कलर भी दे सकते, और पिक्चर्स भी दे सकते, पैटर्न भी दे सकते, और टेक्सचर भी दे सकते। कोई सवाल? नो सर। नो, ओके, ठीक है, सही है। अच्छा, तीसरे नंबर पे हमारे पास एक और चीज यहाँ पे मौजूद है जो कि डिजाइन के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है पेज बॉर्डर का। हम पेज बॉर्डर असाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको बता सकते हैं कि मुझे पेज के ऊपर बॉर्डर चाहिए। हम इसको बॉक्स में जाके, ठीक है, कोई सा भी बॉर्डर दे सकते हैं। इनिशियली हमने यहाँ पे लाइन बॉर्डर दिया हुआ है, इसका कलर ऑटोमेटिक रखा हुआ है, हम चाहे तो कस्टम भी दे सकते हैं, और इसके अलावा इसकी विड्थ भी ऑटो रखी हुई है, हम चाहे तो उसको भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपने चेंज अभी यहाँ पे देखा होगा।
ओके करेंगे तो हमारे पेज के ऊपर बॉर्डर आ गई। पेज के ऊपर बॉर्डर हम डॉटेड भी कर सकते हैं। अब ये डॉटेड हो जाएंगे, हम पॉइंट्स को इसके बढ़ा देते। अब देखिए डॉटेड की हमारा जो विड्थ है वो बढ़ गई। कलर चेंज करना चाहे कलर चेंज कर सकते हैं, चूंकि हमारा बैकग्राउंड लाइट कलर का है तो हमारे पास यहाँ पे डार्क कलर का कलर ज्यादा फिजिबल रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे और भी वो मौजूद हैं बॉर्डर्स, तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पेज के ऊपर बॉर्डर भी लगा सकते हैं। शेडो में जाएंगे तो आपके पास क्या होगा, बॉर्डर का शेडो भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने पेज के ऊपर बॉर्डर लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो था क्या हमारा डिजाइन टैब के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट। ये जो टाइटल, हेडिंग वगैरह ये सब मैं आपको वर्ड के अंदर, होम के अंदर बता चुका हूँ, तो ये तमाम वही चीजें। अच्छा, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ और दूसरी मीटिंग का लिंक शेयर कर रहा हूँ। स्टॉप। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टैब है वो किसका है, वो है लेआउट का। ठीक है, लेआउट के अंदर आपके पास पेज की ओरिएंटेशन वगैरह आ जाती है, पेज साइज, पेज मार्जिन वगैरह आ जाते हैं। आपके पास यहाँ पे नोट डाउन करें, ये जो ऊपर स्केल मौजूद है ये क्या है, पेज मार्जिन है। ठीक है, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से भी मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं। लेआउट में जाने के बाद मार्जिन में जाएंगे। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? जी हो रही है, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। मार्जिन्स में जाएंगे और यहाँ से आप मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं। नैरो करेंगे तो आपका नैरो मार्जिन हो जाएगा, आपने देखा ये एडजस्ट हो गए। नॉर्मल करेंगे तो नॉर्मल में एडजस्ट हो गए। तो आप इस तरीके से अपने पेज मार्जिन को सेट कर सकते हैं। कस्टम भी सेट कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि टॉप से 1 इंच का डिफरेंस हो, लेकिन लेफ्ट से जो है ना 2 इंच का हो। तो आप देखिएगा आपके पास लेफ्ट मार्जिन बढ़ जाएगी। तो ये मार्जिन हमारे पास कब काम आता है, जब हम अपनी प्रोफेशनल कोई रिपोर्ट वगैरह प्रिंट करवा रहे होते हैं ना, तो हर कंपनी, हर यूनिवर्सिटी, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर स्कूल वो कहता है कि भाई आप जब प्रिंट करवा रहे हो ना तो अपने मार्जिन को सेट करके रखा करें, ताकि प्रिंट करते वक्त कोई भी डेटा जो लिखा हुआ है ना वो मिस ना हो जाए, मिस प्रिंट ना हो। दैट्स वाई। ठीक है, इनिशियली हम इसको क्या करते, नॉर्मल ही कर देते। सेकंड नंबर पे हमारे पास यहाँ पे जो गिवन है ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन। एक तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, पोर्ट्रेट, और दूसरा क्या है, लैंडस्केप। जैसे ही हम लैंडस्केप करते तो हमारा पेज क्या हो जाता, हॉरिजॉन्टली हो जाता। और जैसे ही हम पोर्ट्रेट करते तो हमारा पेज क्या आ जाता, वर्टिकली आ जाता। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, पेज ओरिएंटेशन। अगर आपको कोई चीज प्रिंट करनी अपने, तो आप कंट्रोल पी का इस्तेमाल करके प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल पी से आप क्या करते, प्रिंट करते। अच्छा, इनिशियली अगर हम देखें हमारे पेज का साइज क्या है, हमारे पेज का जो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट साइज सेट हुआ है वो लेटर हुआ है। जबकि हमारे पास जो कंप्यूटर पेपर होता है वो किस फॉर्मेट, किस साइज में होता है, A4 साइज में होता है। ठीक है, तो अब ये A4 साइज के अंदर आ गया। इसके अलावा बहुत से और भी साइट्स मौजूद है हमारे पास। टैबलॉइड मौजूद है, ये उमूमन जो आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटी में आपको कोई पीला पेपर दिखा है जिसके ऊपर टीचर्स अपने नोट्स बना रहे होते हैं, रफ वर्क कर रहे होते हैं। नो सर, एज सच तो आज तक तो नहीं दिखा। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं दिखा। आप देखिएगा एक रफ पेपर होता है बिल्कुल साफ, या फिर जो हमारे पास फर्स्ट ईयर मैट्रिक इंटर के जो जिस पेपर के ऊपर प्रिंट हो गया आते हैं ना, वो टेपॉइड में हमारे पास प्रिंट हो गया आते हैं। ठीक है ना, वो पेज अजीब सा बड़ा सा होता है, मतलब ना वो लेटर में होता है ना A4 साइज में होता है। ठीक है, जो ये हमारे पास पेपर्स वगैरह फर्स्ट ईयर इंटर के प्रिंट हो गए आते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास ट्राइपॉइड पेपर में होता है। इसी तरीके से और भी हमारे पास पेपर्स के साइज मौजूद हैं। वो आपने देखा होगा, आपके जहन में नहीं होगा, वो जो यूनिवर्सिटी में या फिर अटेंडेंस शीट जो लगती, पीला पेपर जो आता,
GDD से हाँ, जी। वो भी इसी फॉर्मेट में होता है। बस उसमें क्या होता है कि उसके अंदर आपके पास लाइनें होती, और जिस पेपर की मैं बात कर रहा था ना उसके अंदर लाइनें नहीं होती, वो पेपर की क्वालिटी बहुत बेकार होती है, इंक भी फैलती। कुछ टीचर्स उम्मन अपने पास नोट्स में भी लेकर आते हैं कि उसमें से लिखा हुआ होता है, वो फिर पढ़ा रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा लीगल हमारे पास पेपर का साइज है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो छोटे पेपर आते वो A3 कहलाते, A3 नहीं कहलाते, वो A5 कहलाते। A3 तो अखबार का पेपर होता है, जो न्यूज़ पेपर होता है ना वो A3 होता है। A5 हमारे पास यहाँ पे पेपर मौजूद नहीं है। ये देखें भाई, ये इतना स्मॉल पेपर हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास पेपर्स के कुछ साइज वगैरह मौजूद है। जो उम्मन हमारे कंप्यूटर में पेपर जो यूज होता है वो कौन सा होता है? A4 यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा इनवलप पेपर आपके पास A5 होगा, यहाँ पे A5 गिवन नहीं है, तो ये इनवलप पेपर बन गया, यानी कि बहुत ही स्मॉल साइज का पेपर। A4 भी इसके अंदर नहीं गिवन है, A4 तो है ना, A4 तो हमारा कंप्यूटर पेपर है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है साइज के बाद? यहाँ पे कॉलम से 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम का यहाँ पे मकसद क्या है कि भाई आप यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं यहाँ पे Ctrl L कर देता हूँ और यहाँ पे मैं रैंडम टेक्स्ट ले लेता हूँ, इक्वल्स टू RAND ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। हाँ, अब देखिए ये मेरे पास 1 कॉलम में लिखा हुआ आ रहा है, जैसे ही मैं पेज को 2 कॉलम में करूंगा ना तो ये 2 कॉलम में स्प्लिट हो जाएगा मेरा पेज। अगेन मैं यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट ले लेता हूँ, इक्वल्स टू RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब देखें, जो उम्मन आपने रिसर्च पेपर्स वगैरह देखे होंगे 2 कॉलम में लिखा हुआ होता है। मैं एक आपको खोल के दिखा देता हूँ। एनालाइजिंग फैक्टर्स, ये देखें, ये हमारे पास 1 कॉलम में लिखा हुआ आ गया, ये सेकंड कॉलम शुरू हो गया, यानी कि जहां पे हमारा एंड हुआ ना डेवलपिंग नेशंस के आगे, फिर वो सेकंड पेज हमारा जो सेकंड कॉलम था वो बन गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसी तरीके से आप 3 कॉलम में भी अपने टेक्स्ट को ले जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अपने लेफ्ट कॉलम को स्मॉल और राइट कॉलम को ज्यादा भी कर सकते हैं। ये आपकी CV बनाने में, लेटर्स बनाने में भी काम आता है। या फिर लेफ्ट कॉलम को आप राइट कॉलम को कम और लेफ्ट कॉलम को ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने कॉलम्स की एडजस्टमेंट भी करते हैं। प्रोफेशनली जो ज्यादातर यूज होते हैं वो कौन सा? 1 कॉलम और 2 कॉलम यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आपको ज्यादा डिटेल में बताया जाए, ठीक है। इसको तो बंद कर दो, सिलेक्शन पार्ट नहीं चाहिए। तो ये था भाई आपका क्या, लेआउट टैग। रेफरेंस के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको ये इंसर्ट फुट नोट काम आएगा। इंसर्ट फुट नोट का काम आता है कि आप यहाँ देखिए रिसर्च पेपर के अंदर कि ये स्टेरिक दिखा हुआ है क्रॉसपॉन्डिंग ऑथर, ठीक है। अब ये स्टेरिक यहाँ कहीं एडजस्ट हुआ हुआ होगा इस टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, ये 1 तो आखिर में रेफरेंस दिया हुआ है जो कि हमने APA फॉर्मेट में किया था। बट यहाँ पे जो स्टेरिक है ना, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ की स्टेरिक लगा हुआ होगा इस तरह के टेक्स्ट के अंदर, जो कि ये बता रहा है कि ये क्रॉसपॉन्डिंग ऑथर है इसके साथ। ऊपर कहीं ऑथर इसका लिखा हुआ होगा ना, ऑथर्स ऑथर्स। या फिर आपने उम्मन देखा है डिस्प्लिन का ऐड? एक काम करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं डिस्प्लिन। नहीं,
कोई ऐसे मार्केटिंग का मुझे ऐड मिले ना यार। चले मैं आपको एक काम करता हूँ, गूगल पे सर्च करके बता देता हूँ, फूटर नोट, FWTER, फूटर नोट। ओपन इमेज इन न्यू टैब। अच्छा अब देखें, यहाँ पे क्या क्या फूटर नोट लगा दिया इसने। अब पेज का ये वाला जो हिस्सा है ना, इसके बारे में डिटेल्स हमारे पास कहाँ पे आ गई, पेज के जिस पेज के ऊपर हम काम कर रहे हैं उसके बिल्कुल बॉटम में आ गई। तो ये हमारा कहलाता है फूटर नोट। ये भी आपका थोड़ा सा काम आ सकता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हसान, ठीक है। और हसान को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, सेलेक्ट कर दिया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फूटर नोट लगा दिया, ठीक है। अब देखें, अब ये जो वन है ना, वन मुझे बता रहा है कि यार ये फूटर नोट है और नीचे इसके बारे में डिटेल गिवन है कि हसान जो है, ही इज ही इज अ एमफिल स्कॉलर, ठीक है। अब मुझे पता चल गया यहाँ पे क्या है भाई, हसान के साथ फूटर नोट लगा हुआ है। अब मैं फूटर नोट, ये जो है ना वन, हसान के बारे में डिटेल रेफरेंसेस नीचे गिवन है पेज के, तो यहाँ पे मुझे पता चल गया अच्छा हसान जो है वो एमफिल स्कॉलर है, ठीक है। सो इस तरीके से फूटर नोट आपके पास काम आता है। फूटर नोट हमारे पास पेज के अंदर रेफरेंस देने के लिए काम आता है, जबकि रेफरेंसेस हमारे पास पूरा काम कंप्लीट होने के बाद आखिर में काम आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे दूसरा कर देता हूँ, हुदा। हुदा को भी हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, सेलेक्ट करके फुटर नोट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखे टू आगे लिखा हुआ, वन हसान को रिप्रेजेंट कर रहा है, टू हुदा को। तो अब देखे, शी इज स्टूडेंट। तो अब ये जो रेफरेंसेस आ गए ना, पेज के ऊपर रेफरेंसेस देना, ये कहलाता है क्या, फुटर नोट। आप देखिए ये इसने पूरा सेक्शन ही अलग कर दिया हमारे पेज से। अब जितनी भी चीजें मैं डिटेल लिखता जाऊं, इक्वल्स टू, सॉरी, RAND ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इंटर। अब मैं यहाँ पे कोई एक और अगेन है ना फूटर देना चाहूंगा, इंसर्ट फूटर नोट। तो एक और फूटर नोट आ गया और यहाँ पे भी मैं डिटेल लिख सकता हूँ, दिस इज फ्रॉम फिजिक्स बुक, ठीक है। तो अब ये तमाम डिटेल्स आ गई पेज के ऊपर, तो ये क्या कहलाता है, फूटर नोट कहलाता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मैनेज रिसोर्स, APA फॉर्मेट, बिब्लियोग्राफी, साइटेशन के हवाले से मैं बता चुका हूँ। मेलिंग, रिव्यू और व्यू। अच्छा, रिव्यू के अंदर आपके पास ग्रामर मिस्टेक, ठीक है, ये तमाम आप निकाल सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ट्रांसलेशन का ओपन कर दिया डॉक्यूमेंट, मैंने इस डेटा को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं ट्रांसलेट में गया और मैंने इसको कह दिया ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, यस, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे लैंग्वेज बता दूंगा कि कौन सी लैंग्वेज में तुम्हें क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। फ्रेंच की जगह पे हम यहाँ पे कर देते उर्दू, UR यू, उर्दू 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 उर्दू, उर्दू पाकिस्तान। तो आप देखें मेरे पास यहाँ पे उर्दू पाकिस्तान के अंदर ट्रांसलेट हो गया आगे। अब मैं इस उर्दू पाकिस्तान का ये ट्रांसलेट हो गया आगे, अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसको इंसर्ट कर दूंगा तो देखें मेरा टेक्स्ट डायरेक्टली किस में हो गया, उर्दू में हो गया, ठीक है। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, ये ट्रेजर क्या है, बेसिकली डिक्शनरी है। मैं Ctrl Z करता हूँ, मुझे प्रोवाइड की डिक्शनरी में मीनिंग मालूम करने, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और ट्रेजर में चला गया। तब इसने मुझे इससे रिलेटेड मीनिंग्स बता दिए, डिलीवर, ऑफर्स, रन्स, एफोर्ट्स, ETC, तमाम इसने मीनिंग्स बता दिए मुझे, ठीक है। इसके अलावा स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक है, इसको मैं अगर क्लिक करूंगा तो ये मेरे पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर फाइंड करके बता देगा। कुछ की स्पेलिंग्स में गलत कर देता हूँ, स्टाइल की कर दी गलत, पावरफुल की हमने कर दी गलत, और कुछ की हम ग्रामर मिस्टेक कर देते, ठीक है। अब देखें, रेड लाइन का मतलब है क्या हमारे पास, रेड लाइन का मतलब है हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक है। स्पेलिंग मिस्टेक, और ब्लू लाइन का मतलब है हमारे पास यहाँ पे ग्रामर मिस्टेक।
अब मैं यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक को क्लिक करूंगा तो ये मुझे बता देगा कि भाई सबसे पहले पावरफुल में तुम्हारी क्या स्पेलिंग मिस्टेक है। मैं कहूँगा चेंज कर दो। फिर इसने बताया कि भाई यहाँ पे आपके पास ग्रामर मिस्टेक है, मैंने कहा इसको भी करेक्ट कर दो। फिर इसको अगेन यहाँ पे मिली कि स्टाइल के ऊपर भी स्पेलिंग मिस्टेक है, मैंने कहा इसको भी चेंज कर दो। फिर इसको एमफिल में स्पेलिंग मिस्टेक मिली, मैंने कहा इसको भी चेंज कर दो। तो इसने क्या कर दिया, तमाम स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक को चेंज कर दिया। अलबत्ता अगर मैं चेंज ऑल करता तो सब एक साथ हो जाते, मुझे मैनुअली इन सबको करने की जरूरत नहीं होती। अब तो हमारे पास ग्रामरली आ गया है। ठीक है, ग्रामरली भी हमें ये काम करके देता है कि वो हमारी ग्रामर मिस्टेक को भी करेक्ट करके देता है, और इसके साथ साथ क्या था, स्पेलिंग मिस्टेक्स को भी करेक्ट करके देता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल वगैरह? सर एक आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करना था सर, क्योंकि मैं इस पे काम करती रहती हूँ। तो अक्सरात ऐसा होता है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं, और सर वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, और जब वो मेरा डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाता है सर, फिर उसमें मालूम पड़ता है कि इसमें मिस्टेक्स हैं। तो सर उसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए? कोई सेटिंग है या कोई ऐसा कोई मसला है अपडेट में? तो सर काइंडली वो बता दें। अब वर्जन कौन सा यूज करती है एमएस वर्ड का? सर मैं लेटेस्ट वर्जन है सर, उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। सर मैं मैक पे यूज़ करती हूँ एक्चुअली। अच्छा, मैक पे यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, आप एक काम करें, मैक के अंदर ग्रामरली को इंस्टॉल कर लें। उसको क्या हुआ इंस्टॉल? नहीं सर, आज सर्च तो नहीं किया हुआ, पर मैं कर लेती हूँ सर। ग्रामरली को कर लेंगे ना तो बहुत अच्छा है वो। अनपेड वर्जन, उसका पेड वर्जन तो हमें पेड वर्जन जो है ना वो और भी ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं प्रोनाउंस थोड़ा नहीं सही कर पाता, जबान थोड़ी सी वो हो जाती। प्लेरिज्म, वो क्या कहलाता है यार, समझ गए ना आप क्या? प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म जी सर। हाँ भाई, प्लेजरिज्म। तो ये थोड़ा सा मेरे प्रोनाउंस का वो हैगा। तो हम कह रहे थे कि वो प्लेजरिज्म भी है ना आपको करेक्ट करके देता है, बट उसके लिए आपको फिर पेड वर्जन पे जाना होता है। अनपेड वर्जन जो हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है ना, रिफ्रेश की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, लेकिन वो लिमिटेड प्रोवाइड करता है। इसके जी अलावा सर। अनपेड वर्जन ग्रामरली का हमारे पास जो ग्रामर मिस्टेक्स होती है उनको भी करेक्ट करके देता है, और इसके साथ साथ जो हमारे स्पेलिंग मिस्टेक्स है वो भी ठीक करके देता है। तो आप सिंपल गूगल पे जाए, ग्रामरली लिखें और इजीली आपके पास हो जाएगा। ओके सर। थैंक यू सर। और कोई सवाल इसके अलावा? ये देखिए कम ऊपर ही आगे, इसका फिर एक्सटेंशन ही आपके पास बना हुआ रहेगा आपके टेक्स्ट के मतलब कि आपके जी जी कंप्यूटर के जी ऊपर। जी सर, एक्सटेंशन है, बस सर वो ऐसा कभी, क्योंकि सर वो वर्ड में डायरेक्टली काम होता था, तो इस वजह से मैंने कहा अगर इसकी ये कोई प्रॉब्लम है सर, या इसकी कोई सेटिंग है, तो मैंने कहा मैं आपसे मशवरा कर लूँ। नहीं, ऐसी कोई सेटिंग नहीं है। अब मैक के अंदर का थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वैसे माइक्रोसॉफ्ट सब जगह पे सर्विसेज एक जैसी प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, अपने वर्ड विंडोज के यूजर या लिनक्स के यूजर या मैक्स के यूजर या एंड्रॉयड के यूजर को अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगा, सबको एक जैसे प्रोवाइड करेगा। जी मे सर बी कि बिल्कुल। कुछ जगहों के ऊपर यानी कि मिस्टेक्स हो जाती है कि कुछ जगह पे ये भी सही ग्रामर करेक्ट करके नहीं देता। डिपेंड करता है कि आप कितना काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे सिनारियो जनरेट होते रहते हैं, ओके सर। ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमारा था कि भाई वर्ड तो हमने तकरीबन सारा ही निपटा दिया। कुछ और चीजें रहती हैं, जैसे कि रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग के ऊपर मैं अगर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता, अपने पास रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड कर सकता, ठीक है, ताकि कोई इसको एडिट ना करे। यहाँ पे लिमिट कर दूंगा तो ये हमारे पास जो भी फाइल सेव हुई भी होगी उसको कोई भी एडिट नहीं करेगा। मैं इसको अनचेक करता हूँ। इसके अलावा एक और चीज बताने की है, वो क्या है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट की, ठीक है। मैं प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट करूंगा ना तो आप देखिएगा जब तक मैं इसको पासवर्ड नहीं दूंगा तो मेरी फाइल को कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। मैं क्या करता हूँ, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं पासवर्ड प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोग को भी बता दो ताकि मैं भूल जाऊं तो आप लोग के जहन में हो, 1 2 3 4 5 6। इसको मैं ओके कर दूंगा, ठीक है। अगेन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ओके कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं अपनी फाइल को क्या कहता हूँ, इनिशियली डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देता हूँ। ब्राउज में गया मैं, डेस्कटॉप 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 डेस्कटॉप, और यहाँ पे यस के नाम से कर रहा हूँ। अच्छा, अब डॉट डॉक्स के अंदर सेव होगी तो हमारी जितनी भी
वर्ड की फाइलें होती वो किस में सेव होती, उसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट डॉक्स, DOCX। ठीक है, अगर मैं आप लोग का टेस्ट लूंगा तो हो सकता है, बल्कि एक काम करेंगे, आप सबको सर्टिफिकेट इशू करने से पहले हम आपका टेस्ट कंडक्ट करेंगे, वो देखते क्या होता है। अच्छा आइडिया ये। तो खैर वो एक बात की कहानी है, पहले आप लोग का ये कंप्लीट हो। अच्छा, चांसेस है कि हम आपको सर्टिफिकेट के अंदर कुछ और भी कोशिश में तो लगे हुए सरप्राइज प्रोवाइड करें, बट देखते क्या होता है, जिससे आप लोग को और अच्छे तरीके से बूस्ट मिलेगा, उम्मीद है। ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या कर दिया, डॉट डॉक्स की यस के नाम की मैंने फाइल सेव कर दी, इसको मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, इसको भी मुझे नीड नहीं है, मेरे पेपर की भी नीड नहीं है, डाउनलोड फोल्डर की भी नीड नहीं है, इसको भी रिमूव मारो। व्हाट्सएप को चाहिए होगा थोड़ी देर में। अच्छा, मीटिंग को रहने दो, और क्या क्या खुला हुआ है इसको भी बंद करो, यस। अब मैं इस फाइल को ओपन कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, ये मुझसे क्या कह रहा है, भाई तुम पासवर्ड दो, फिर मैं तुम्हारी फाइल को एक्सेस करूंगा। यानी कि आप देख रहे हैं मेरी सिक्योरिटी, मेरी कोई फाइल इंपॉर्टेंट है तो वो सिक्योर हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पासवर्ड दूंगा 1 2 3 4 5 6। नाउ वी कैन ओके। अब मैं अपनी फाइल को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल वगैरह? नो सर। अच्छा, अब आप लोग को मैं 2 टास्क दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास के अंदर अगर आप लोग को कंप्लीट करके रखेंगे गुड हो जाएगा, मतलब कि मुझे मैनुअली आपको हाथ के हाथ बना के देने की जरूरत नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, एक तो मैंने आप लोग को मार्कशीट के हवाले से कहा, दूसरा आप लोग अपनी कस्टम फॉर्मेट की कस्टम रेज्यूम बनाइएगा, कस्टम CV आपने बनानी। इसके अलावा मैं आपको एक ब्रोशर ग्रुप में सेंड कर रहा, वो ब्रोशर बना के लाइएगा। ठीक है, इनविटेशन कार्ड। अगर आपको कोई उसके अंदर इमेज वगैरह नहीं मिलती, मतलब कि उस टाइप की इमेज नहीं मिलती, तो आप क्या करिएगा, कोई टेक्सचर यूज कर लीजिएगा। इनविटेशन कार्ड, इमेजेस, वर्ड कर देते इन MS वर्ड। कौन सा सिंपल सा भी और इजी सा भी है, तो सारी तकरीबन इजी और सिंपल ही। चले भाई, सजेस्ट कर ले कौन सा दूं, आप लोग ही बता दें, मगर मुझे उसी फॉर्मेट में चाहिए होगा। ये वाला कर लेते, सिंपल सा, इजी सा है। ठीक है, बैकग्राउंड में कलर आपके पास या बॉर्डर भी आप इसको कर सकते हैं, बैकग्राउंड में आप पेज का कलर कर सकते हैं, यहाँ पे कौन सा, पिंक। फिर इसके बाद आपने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया हुआ है, फिर उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाया हुआ है, जिसका बॉर्डर क्या है, कॉर्नर बॉर्डर नहीं है, आपके पास राउंडेड बॉर्डर है। ठीक है, इसके अलावा फिर जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो किस में लिखा हुआ है, टेक्स्ट बॉक्सेस में लिखा हुआ है। तो ये वाला हो जाएगा या दूसरा दूं? इनपुट दे दें यार प्लीज अपना। सर हो जाएगा। हो जाएगा। चले फिर जी हम सर। इसी को कॉपी करते। ये आप लोग क्या कीजिएगा, मुझे वर्ड की फाइल में मतलब कि नेक्स्ट क्लास में दिखाइएगा, पता चले आप लोगों ने इस पिक्चर को कॉपी किया और पेज के ऊपर एडजस्ट करके बस मुझे PDF बना के भेज दिया, और बस मुझे पता ही नहीं चला फिर। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, आप लोगों ने मुझे फाइल दिखा के भेजनी है। एक ये टास्क हो गया, 2 हो गए, एक CV हो गई, और एक क्या हो गया, बस सही है, ये 2 3 चीजें बहुत है ना फिर। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह एक्सेल को शुरू करते हैं, क्योंकि शायद एक्सेल में हमारा थोड़ा सा ज्यादा टाइम होगा। एक्सेल आप लोग को आता है वैसे, कुछ पता है एक्सेल के बारे में? सर एक स्टेप रिपीट कर दे, टेक्स्ट बॉक्स का बॉक्स कैसे रिमूव करते हैं, अभी कर देता हूँ, हो जाएगा सर। ठीक है, मैं अभी रिमूव कर देता हूँ।
मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है। इंसर्ट में गया, इंसर्ट में जाने के बाद शेप्स में गया और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक कर दिया। इधर मैंने टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब टेक्स्ट बॉक्स का अगर मुझे कलर नहीं चाहिए तो मैं शेप फिल में जाके नो फिल कर दूंगा। इसके अंदर मैं कुछ लिख लेता हूँ ताकि मुझे पता चले ये टेक्स्ट बॉक्स में है। मुझे इसकी आउटलाइन नहीं चाहिए तो मैं नो आउटलाइन कर दूंगा, ठीक है। अब ये जो भी चीज लिखी हुई है ना, ये किस में लिखी हुई है, टेक्स्ट बॉक्स में लिखी हुई है। अब मैं इस बॉक्स को जहां भी एडजस्ट करके ले जाऊं, ये मेरे पास टेक्स्ट पूरा साथ चलता रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऊपर पेज पे लेके जाना चाह रहा हूँ, तो ये देखें टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जितना भी टेक्स्ट है मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है। मुझे इसके अंदर कलर फिल करना है तो मैं कलर फिल कर देता हूँ भाई, ठीक है। इमरान, अच्छा, इसके अलावा हमें यहाँ पे क्या था, ठीक है, सही है। अच्छा, अब इसके अंदर जो आपके पास वो इनविटेशन के अंदर है ना, उसके अंदर राउंडेड बॉर्डर है, तो आप यहाँ पे ये राउंडेड बॉर्डर वाला टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, कच कच्ची बोल दे और ठीक है। अच्छा बोल दे, कच कलर को नो कर, शेप फिल को नो फिल क्या करना और बोलना नो फिल कर दो, ठीक है। आउटलाइन को चेंज करना हो आउटलाइन चेंज कर दे एज योर विश। बॉर्डर को आपको आउटलाइन बॉर्डर को थिक करना है तो इसका वेटेज बढ़ा दे। क्लियर है? नो सर, एक्सेल नहीं आता। यस सर, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, एक्सेल के बारे में हम जब जाएंगे ना, तो एक्सेल के अंदर थोड़ा सा अपने के पास फंक्शंस भी आएंगे उसके अंदर, तो फिर जब वो हम करना शुरू करेंगे उस वक्त डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोग ये कंप्लीट कर लें, पूरा वीक है आपके पास। MS वर्ड का पूरा ओवरव्यू अप्रोक्सीमेट जो कि एक CIT के स्टूडेंट सीखते, वो तमाम आपको दे दिया गया है। अलबत्ता उनको कंप्यूटर उनके पास फिजिकली अवेलेबल होता है, तो वो जाहिर सी बात है रॉ बच्चे होते हैं, यानी कि 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर के स्टूडेंट होते, सो उनको पिक करने में टाइम लगता। क्योंकि आप लोग को मैं उम्मीद करता हूँ कि पिक करने में टाइम नहीं लगेगा ये तमाम चीज़ें, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको तमाम चीज़ें आज की समझ आई होंगी, और अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन वगैरह है तो आप लोग पूछ लें, वरना हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। चलें, ओके, ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।